कैसे हैं आप लोग? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ऑल वेल? आज मैंने सफारी सूट पहना है, कैसा लग रहा हूँ मैं? उनको पसंद आया मेरा सफारी सूट। भाई उम्मीद करते हैं आप लोग भी सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का फीडबैक हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के लिए मैं अपनी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा, जोर से तालियां बजाएं। द टॉक शो के माशाल्लाह हमने काफ़ी एपिसोड्स किए हैं, और जहाँ पे हमने अपने शो में बड़े बड़े स्टार्स को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आपसे इंट्रोड्यूस कराया है, बड़े बड़े एक्टर्स को बुलाया है, हमने वहाँ पे यंग टैलेंट को भी आपसे मिलवाया है। और उसी कड़ी की आज ये एक और किस्त है जहाँ पे हम एक उभरती हुई सितारा से आपकी मुलाकात कराएंगे। इन्होंने 2019 में अपना पहला ड्रामा किया, फिर ये ब्रेक पे चली गई। अब जब आएंगी तो इनसे पूछेंगे भाई क्यों आप ब्रेक पे चलेंगी, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी। 1 साल की ब्रेक के बाद वो वापस आई और पिछले 2 सालों में माशाल्लाह वो 5-6 ड्रामे कर चुके हैं। भाई तालियां। उनको बुला के पूछेंगे कि इंडस्ट्री में नए एक्टर या एक्ट्रेस के लिए आना कितना मुश्किल है, कि जब नया एक्टर या नया एक्ट्रेस इंडस्ट्री में आता है तो हमारी इंडस्ट्री कितनी खुली बाहों के साथ उनका इस्तकबाल करती हैं। इंडस्ट्री की बाहें खुली हो ना खुली हो, आपकी जोरदार तालियों में लेट्स इनवाइट शेजल शौकत। अस्सलाम वालेकुम शेजल, so good to have you on the show. Welcome. Please have a seat. Thank you. Thank you Shehzad for coming to my show. Thank you so much for having me. Always a pleasure to have young artists on our show, on our platform. Yeah. मुझे बहुत अच्छा लगता है यंग एक्टर से बात करके, उनकी जर्नी के बारे में सुन के। मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं घर में जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनका बहुत फायदा होता है। Yeah, I guess so. बिल्कुल। आप लोग सोच रहे होंगे शेजल का मतलब क्या है? इसका मतलब है तोहफा। Yeah. ऐसे ही जी, गिफ्ट और अ प्रेजेंट। गिफ्ट और अ प्रेजेंट। लेकिन मुझे ये पता चला कि आपका असल में नाम शिजा था पहले। जी। ये सच है? या तो शिजा से शेजल तक का सफर कैसे तय किया आप? मैंने बहुत अच्छे तरीके से तय किया, मुझे लगता है कि वाह 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 वाह, क्या बात है। या ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करूं कम है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं बट शिजा से शेजल मैं आपको वही बता रही हूँ, जब इंसान बॉर्न होता है तो उसके अपने नाम पे कंट्रोल तो नहीं होता, क्योंकि वो पेरेंट्स रखते हैं या हुएवर जो एल्डर लोग होते हैं। बट अगर जब आप बड़े होते हैं, इफ़ यू लाइक सम नेम एंड यू बी लाइक यू नो ये नाम मेरी पर्सनैलिटी पे या मेरी चीज़ों पे सूट होगा और अच्छा बैठेगा, सो व्हाई नॉट। सो यू नो जब मैं आई वाज 16, सो आई वाज लाइक आज से मेरा नाम शेजल है, एंड यू नो इट्स खुद चेंज किया है। हाँ बेटा ये तो पासपोर्ट पे चेंज हो गया या नहीं हुआ? पासपोर्ट पे हो गया, पासपोर्ट पे भी हो गया जी, सारा लीगली सब कुछ लीगली कर दिया। लीगली कर लिया जी। वेल डन। अम्मा अब्बा नाराज नहीं हुए इस बात नहीं, आई मीन इफ आई एम हैप्पी दे आर हैप्पी। नाम चेंज ही किया है मैंने, इतना तो कुछ वो नहीं किया। शिजा से शेजल, हाँ वो मिलता जुलता इतना मिलता जुलता मैंने सेम फैमिली में रखा है ना, ताकि उनको ज्यादा फील ना तो हो। अभी आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो आपको शिजा बुलाते हैं या शेजल बुलाते हैं? नहीं, शेजल बुलाते हैं। कोई शिजा नहीं बुलाता? मम्मा बुलाती हैं सिर्फ मुझे। शिजा इज अ नाइस निकनेम आल्सो ना। शेजल से शिजा है। या पता नहीं यू नो, जब मैं ग्रो अप हो रही थी मुझे लग रहा था कि ये नेम बहुत कॉमन है, ऑल्दो जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो किसी का वो नहीं है, एंड आई वाज लाइक ओके बट इट्स फाइन, शेजल भी किसी का नहीं है। शेजल भी किसी का नहीं है। आपने कहा जब आप ग्रो अप हो रही थी तो ज्यादा तो आप ग्रो अप कनाडा में हुई जी, थोड़ा सा ग्रो अप आप इस्लामाबाद में हुई पहले? थोड़ा सा व्हेन आई वाज 3 years old, 3 साल की मैं थी, मैं बोर्न इस्लामाबाद में हुई हूँ। यू वर बोर्न इन इस्लामाबाद, फिर आप कनाडा शिफ्ट हो गई, फिर आप अपनी एक्टिंग को परस्यू करते करते पैशन को आप यहाँ आ गई। बट आई हैव लर्न दैट बीच में आपने फैशन डिजाइनिंग भी की। जी, मिलियानो स्कूल ऑफ आर्ट से मैं बैचलर्स किया हुआ है मैंने। अच्छा, जबरदस्त। जी। तो फैशन डिजाइनिंग क्यों नहीं परस्यू किया आपने? बिकॉज मैं उससे बोर हो गई थी, और अब कितना ही परस्यू कर लूंगी। बैचलर्स हो गई, पढ़ते पढ़ते बोर? बैचलर्स नहीं, मैंने बैचलर्स पूरा कर लिया 4 years की डिग्री के बाद, आफ्टर 1 year बैचलर्स, एंड देन वी हैव आवर स्टोर कॉल्ड लश्कारा, एंड कनाडा में मेरी खाला और मैं रन करते हैं, तो इट्स दैट, मतलब इट वाज डन एंड डस्टेड। जी, इट वाज डन एंड डस्टेड, मतलब यू नो कुछ और किक नहीं मिल रहा था एंड ऑल दैट, यू नो, सो आई वाज लाइक लाइफ में कुछ किक चाहिए। सो यार इतनी यंग उम्र में आपने एक स्टोर खोल के और आपने कहा कि मुझे और किक चाहिए। तो आई नो लाइफ यही लाइफ है, मुझे लगता है कि अगर एक इंसान को एक गोल मिल जाता है जो उसने सोचा होता है तो वो मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट करते हैं, राइट? सो इट वाज दैट, मतलब बचपन से मुझे एक्टिंग का कह सकते हैं कि शौक था, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फैमिली तो मेरी फैमिली अफगानी है पापा साइड और मामा साइड कश्मीरी है, राइट? बट हमारी फैमिली में कभी अफगानी और कश्मीरी क्या मैच है ना, आप देखें जी। आपके घर में गोश्त तो बहुत मिलता होगा यार।
यार खाना बहुत पे। मंदियाँ और यू नो वो ओह। बकरे के अंदर चावल यार एंड मैं ऑल आऊंगा दैट। दावत पे आपके घर प्लीज इंशाल्लाह जरूर किसी आए, दिन। प्लीज जरूर आए। भाई ये अच्छा है, कश्मीरी फैमिली और अफगानी फैमिली आप सोचें, जी। अफगानी बोटी तो मतलब कमाल जी। टिक्का अफगानी मिलता जी। होगा, वो चर्बी वाला ना। जी बिल्कुल चर्बी ओह, वाला, वो यार। सॉल्ट और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 2 हफ्ते से खाना नहीं खाया सही से। आप मुझे ये लोग please कह रहे आए। थे कि आप थोड़ा सा यू पुटिंग ऑन वेट, तो प्लीज आए, प्लीज, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। डन, आप दावत पक्की मेरी। 100%। और मैं आपको बिरयानी बना के खिलाऊंगी, लाइक खुद नहीं, बिकॉज मुझे वो बोटियां चाहिए, वो करी बोटियां वाली। तो चलो वो शेफ बना देगा, बिल्कुल अफगानी टिक्का जबरदस्त चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, मेरी दावत पक्की हो गई। या। अच्छा, सो फिर आप अफगानी फादर, कश्मीरी जी, मदर। मामा कश्मीरी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग परस्यू करूँगी या एक्टिंग में भी आऊँगी, क्योंकि जब अफगानी फैमिली होती है वो कहते हैं कुछ भी कर लो, जितनी मॉडर्न और लिबरल फैमिली हो, पाकिस्तान में हो या किसी भी कंट्री में हो, आई थिंक हर कास्ट और हर फैमिली का ये क्वेश्चन होता है व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल, एक वुमेन, एक औरत का, कि एक्टिंग का जब वो कहते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो एक सवाल आता है, इन जनरली आता है, नो वन कैन डिनाई इट, राइट, कि But is nobody checking your Insta or your TikTok and stuff? एवरीवन इज। तो फिर जब वहाँ पे देखा उन्होंने कि एक लड़की में टैलेंट है, स्किल है, आपकी वीडियोस आ बट रही यू हैं, नो सब कुछ इस तरह एक करेज चाहिए होता है, एक किक चाहिए होता है आपको। फॉर इंस्टेंस आपको लाइफ में कुछ करना है, मगर आपको एक सपोर्ट बैक पे ऑफ कोर्स चाहिए होता है, दैट इज फॉर श्योर। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि आजकल के दौर में तो Yeah. प्रोबेबली डिजिटल मीडिया हैज टेकन ओवर ट्रेडिशनल, आपका जो टेलीविजन yeah, एक मीडियम yeah. है। तो जब आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डिजिटल के ऊपर, इंस्टाग्राम के आई ऊपर वाज, मैं कभी नहीं थी, Active नहीं नहीं थी नहीं, पहले मेरा आप? अकाउंट प्राइवेट अकाउंट था। अच्छा। इट वाज प्राइवेट अकाउंट विद 216 फॉलोअर्स व्हिच वाज जस्ट माय फैमिली, माय मेरे स्कूल के अच्छा। कॉलेज के फ्रेंड्स थे। मेरा अकाउंट प्राइवेट था, इट वाज नॉट पब्लिक एट You ऑल। only made it public after you आफ्टर आई हैव डन माय फर्स्ट ड्रामा, तब मैंने पब्लिक किया था, एंड इट वाज, then you've got माशाल्लाह over 500,000 followers on Instagram यार। थैंक यू। मुझे तो लगा कि शायद आप because you were No, already no, 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 creating no. content No, no, digitally. no, no, बिल्कुल मैं बिल्कुल कोई कंटेंट में नहीं थी, neither जबरदस्त। TikTok nowhere. I've started after my first drama. अच्छा। और TikTok तो मैंने recently, because I like more of a, like more of a fun and like dance steps and like new clothing and outfit वाली changes and all that. Yeah, So yeah. I'm into that. You fashion, skincare, more of that. तो मैंने वो अभी start किया, और TikTok मेरा public है, और जो मेरा Instagram है वो भी private था, वो कभी नहीं था। अच्छा शेजल, मुझे एक बात बताएं आप कि जी। अब मैं थोड़ा बहुत जितना समझता हूँ इंडस्ट्री को, और जो लोग इंडस्ट्री में स्पेशली एस्पायरिंग एक्टर्स भी हैं, इंडस्ट्री में आ भी चुके हैं, जी। कुछ यंग एक्टर्स, उनको बहुत मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं। पहले तो वो कहते हैं यार हमें समझ ही नहीं लगती कि हम जाएं कहाँ पे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अगर आप उसका कंपैरिजन इंटरनेशनली करें बाकी इंडस्ट्री से, तो कास्टिंग डायरेक्टर्स एज सच उस लेवल पे नहीं है। फिर जो यहाँ की कास्टिंग कॉल्स भी होती हैं वो भी कुछ केसेस में बड़ी डूबियस सी हो जाती हैं, लोगों को नहीं समझ आता जेन्युइन है नहीं है, और ऑडिशंस भी उस तरह से नहीं होती, नहीं ऑडिशंस होते। की कोई ड्राइव हो रही बिल्कुल नहीं हो या होते। कैंपेन हो रही हो, बिल्कुल नहीं और होते। लोगों को वही 3-4 प्रोडक्शन हाउसेस का पता है जिनको जी। वो फेसबुक के थ्रू मुझे पता चला कुछ एक्टर्स ने रीच आउट किया, अच्छा। कुछ ने चक्कर लगाए वहाँ पे जाके, अच्छा। बार बार वहाँ पे बैठे, कोई एक मुलाकात हो गई, somebody got lucky, मुलाकात हुई, ऑडिशन हो गया और मिल गया। आपका ये जो टाइम था, स्ट्रगल करनी पड़ी आपको या आसान था? मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो, जब मैंने ज्वाइन किया था 2019 में, तब एमन की भी शादी हुई थी। एमन मनाल जो एमन है, एमन खान की, ठीक है, उनकी शादी हुई थी। आई वॉज फ्रेंड्स विद देम। उनकी अच्छा। डांस प्रैक्टिस, जी हाँ, उनकी डांस प्रैक्टिस होती थी मेरे घर में, नीचे बेसमेंट में सब आते थे। दैट्स हाउ जी, मेरे घर में नीचे बेसमेंट में उनकी डांस प्रैक्टिस होती थी। तो 2 वीक्स तक डांस हमने प्रैक्टिस की। दैट्स हाउ दे वर लाइक, ओ शाज़िल, लाइक व्हाई डोंट यू डू इट, यू शुड। आई वाज लाइक, या मैंने बचपन में तो सोचा था व्हेन आई वाज अ किड, कभी मुझे करेज नहीं हुआ कि पापा को बोलूँ, पापा आई जस्ट वांट टू डू इट, एंड मुझे एक ड्रामा करने दें। अगर मैं कभी आपके वो रूल्स रेगुलेशंस, वो बहुत नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये चीज़ ऐसे सर्टेन वे में है तो ऐसी ही होनी चाहिए, एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड थिंग। और मैं इसी तरह ब्रॉट अप हुई हूँ कि या तो चीज़ कोई करनी है तो टू एन एक्सटेंड करनी है, अपनी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ में रह के, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करनी है। मुझे हफ्जा नहीं है चीज़ों का, इट्स जस्ट दैट मेरा शौक था, एंड एमन ने मुझे एक्चुअली इनकरेज किया। तो आई एम गोना गिव द क्रेडिट टू एमन। खान के लिए एमन को मिनाल ने नहीं किया, एमन ने किया। और आपको मिनाल ने क्यों नहीं किया? नहीं, मैं मिनाल से पूछना चाहता हूँ। नहीं, मिनाल तो उसकी शादी की प्रैक्टिस में चीज़ों में एमन बिजी की थी, शादी थी ना तो लेकिन बहन पे ज़्यादा काम होता है ना, ब्राइड तो थोड़ी चिल आउट होती है, जो सिस्टर होती है सारा लोड उसके शोल्डर पे था। एमन ने नोटिस किया, मिनाल वाज बिजी इन अदर चोर्स। एमन ने देखा, एमन ने कहा यार शेजल तुम करो। या शी इज लाइक, शेजल तुम करो, एंड आई वाज लाइक, डू यू रियली थिंक सो? शी इज लाइक, या व्हाई नॉट, करो। एंड आई वाज लाइक, अच्छा ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैं गई अपना आई ड्रीम्स गई, अब्दुल्ला भाई के पास, अब्दुल्ला सेजा के पास आई ड्रीम्स गई, और मैंने अपना ऑडिशन, आप कहते हैं तो
मैंने इस तरह ऑडिशन नहीं दिया था, मगर उन्होंने कहा कि आई वाज लाइक मुझे एक्टिंग करनी है, एंड ही इज़ लाइक ओके चलो एक क्लिप व्हाटएवर जो भी कैरेक्टर आपके दिमाग में है व्हाटएवर. सो मैं करीना कपूर से एंड आई हैव बीन सेइंग इट एवरीवेयर. जब भी मेट वाला आपने ओह माय गॉड, यू नो अबाउट दिस. मैं क्रेजी हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मुझे जो एक्टिंग का वो लाइक टू फन एंड लव लाइफ, एंड आई थिंक हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि आप बैठ जाएं ओह माय गॉड या अल्लाह ये क्या हो गया, इट्स फाइन, टेक इट ईजी, चिल आउट, अल्लाह से प्रे करें, इट विल बी फाइन एंड यू विल जस्ट गो थ्रू इट. एंड आई डिड, और मैंने वही ऑडिशन दिया था, वो जो ट्रेन में होती हैं, शी इज़ लाइक अंदर आ गई, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो. भाई आपको वो आपका कैमरा है, ऑडिशन ताकि लोगों को भी पता चले ना, ऐसे नहीं आपको काम मिल गया, वो आपका कैमरा है एंड एक्शन. अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं. ठीक है भाई, आपकी तालियां बताएंगे कि शेजल ने कैसा, अच्छी तालियां हैं. और आप यकीन करें कि वो जो कैरेक्टर मुझे पाकीज़ा पप्पू हुआ था, आई एम सो सॉरी, मेरी उर्दू बहुत वाकई बुरी थी उस वक्त, मैं खुद अग्री करती हूँ, बट अल्लाह मैं कहती हूँ अभी भी मैं शेजल ऐसा नहीं है कि उर्दू आपकी बहुत अच्छी हो गई है, बट आप अप्रिशिएट तो करें. मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, मैं रियलिटी चेक भी तो इम्पोर्टेंट होता है. हाँ, रियलिटी आप इसमें काम करते हैं 100%. और मैं हमेशा मतलब आई एम ओपन फॉर पॉइंट ऑफ व्यूज़, आई एम ओपन फॉर कि जो चीज़ रॉन्ग है राइट है उस पर वर्क, हर किसी को वर्क करना चाहिए. और अगर कोई बैठ के कह ले कि नहीं 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 आई हैव डन इट, डस्टेड एवरीथिंग इन माय लाइफ, आई एम सो सॉरी, ये नहीं होता है. आपको जिस भी इंसान से आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप अडॉप्ट करें, और मैं तो ओपन हूँ इस चीज़ के लिए. आई डोंट माइंड अगर कोई मुझे कह रहा है कि शैज़ल तुमने ये डायलॉग में जो वर्ड बोला था, फॉर इंस्टेंस ये वर्ड सही नहीं बोला था, ऐसे होगा, आई स्वेयर टू गॉड मुझे इतनी खुशी होती है कि एटलीस्ट आपको बता रहे हैं और मैं इसमें इम्प्रूव करती हूँ. दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड व्हाई नॉट, राइट? बिल्कुल सही. तो मैंने जो मेरा ड्रामा था वो टोटली ऑपोजिट मुझे मिला, रोने धोने वाला. मैंने देखी उसकी पहली किस्त कल रात. अच्छा. पाकीज़ा पप्पू जी. आई थिंक पिंक दुपट्टा आपने पहना हुआ था या पिंक सूट था आपका पहले एपिसोड में. आप वालदा के पास आके बैठती हैं, जी वो सीन मैंने देखा. मैंने कहा अभी थोड़ा सा शेजल को काम करने की जरूरत है. बट मुझे खुशी इस बात की हुई जब आज मेरी मुलाकात हुई शेजल से, तो उन्होंने बोला कि तब मेरी परफॉर्मेंस बहुत वीक थी. बिल्कुल. और मुझे पता है इस बात का. बिल्कुल. और मैंने फिर उसको इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश की, मेहनत कर रही हूँ, अभी भी मेहनत कर रही हूँ. एंड दैट इज द काइंड ऑफ स्पिरिट दैट यंग एक्टर्स नीड टू हैव. Awareness is very important. So 100%. self-awareness, I think, is key to success. जी 100%. मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, या जिन चीज़ में आप लैक करते हैं उनको इम्प्रूव करें. एंड इवेंचुअली जिस चीज़ पे आप फोकस करके इम्प्रूव करें, ऐसा हो नहीं सकता कि लाइफ में जिस चीज़ के पीछे आप पढ़ें और आप कहें कि मैं कर लूँगा, एंड आई एम ओपन फॉर द व्यूज़ एंड आई एम ओपन फॉर लर्निंग एंड आई एम ओपन फॉर आइडियाज़, वो होता है. लेकिन आप हमें मिली, इसका क्रेडिट एमन और मुनीब को जाता है. जी एमन को जाता है. एमन और मुनीब, आपका शुक्रिया, आपने हमें शेजल दी, बिलखसूस एमन, जैसे आपने कहा कि एमन और मिनाल से आपकी दोस्ती भी कैसी थी? लाइक आई वाज फ्रेंड्स विद देम सिंस कब से. अच्छा. तो उनसे आपकी हुई. तो फिर अब्दुल्ला सेजा भी एक अच्छे इंसान है, मैं उनको जानता हूं. अब्दुल्ला भाई तो मैं कहती हूँ कि आई अप्रिशिएट हिम कि वो हमेशा यंग आर्टिस्ट को, यंग टैलेंट. बिल्कुल. आप देखें क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया हुआ था, लाइक नो साइड कैरेक्टर, नो सेकंड लीड, नथिंग. उन्होंने मुझे लीड दिया फर्स्ट. ही हैड दैट बिलीव एंड वो माशाल्लाह इतना सुपर हिट हुआ कि उसके बाद मैं थक गई थी लिटरली. आपने जो भी मेरे मैं ये बात भी करना चाहता हूँ कि आपने वो ड्रामा किया और मुझे आपने जैसे बताया उसकी 14-15 की रेटिंग आ रही थी. 14.5 जी, बहुत अच्छी बात है. रेटिंग आई, सब कुछ हुआ, और आपको और भी ऑफर्स भी आ रही. आप सब कुछ छोड़ के वापस कनाडा क्यों चली गई? क्योंकि मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गई. आपने कहा यार ये दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी. आपने कहा यहाँ पे सब बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं काम करना. क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ. सो लाइक जैसे आप ब्रॉट अप वहाँ होते ना, तो मैं आई एम स्मार्ट बट आई एम नॉट स्ट्रीट स्मार्ट. जो मैं कह रही हूँ मेरी बात का वही मीनिंग है, मेरा और कोई मीनिंग नहीं है. अगर आप उससे कोई मीनिंग निकालना चाहेंगे तो वो आप पे है. बट मैं क्लैरिफाई, यहाँ पे तो शेजल वो बात हो रही होती है जो बात हो रही वो नहीं होता है. यहाँ पे जो आप बात करें, नहीं इन्होंने ये कहा था, लेकिन नहीं इस वे में नहीं कहा था, मुझे पता है क्या कहा था, प्लीज आप ही बता दें. फिर हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है. आप लिटरली लेना लग गई लोगों को जो वो कह रहे थे. जी लिटरली. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं थक गई थी. इट वाज अ रियली लॉन्ग प्ले. जल्दी नहीं हिम्मत हार दी आपने. वो पैशन, हिम्मत नहीं हारी. आई वाज एक थोड़ा ब्रेक लेके आऊंगी. और मुझे शुरू से ही ऐसा था कि मुझे आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे शुरू से अवामी नहीं होना था. आप समझ रहे हैं कि एक चीज़ मैंने कर ली, फिर फौरन से लाइक यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक हॉब नहीं करना था मुझे चीज़ों पे. यार ये वैसे अब यहाँ पे आपने एक बात की, मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट करना चाहूँगा. जी.
एक्टर्स तो होते ही अवामी है ना जी। क्योंकि आप ये कहते हैं कि ये पब्लिक पर्सनालिटीज हैं तो Yeah. पब्लिक का हक है इनके जी ऊपर। जी लाइक दैट आई एम ओपन लाइक आई एम नॉट सेइंग उस तरह बिल्कुल ऑफ कोर्स लेकिन एज इन अकॉर्डिंग टू व्हाट आई Quality वांट टू control, डू जो काम क्वालिटी आप कर रही कंट्रोल हैं। काम पे कि मुझे क्या करना है ये करूँ नहीं सब करूँ कुछ नहीं कर लेना। हाँ, सब कुछ नहीं करना मतलब अगर मैं इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आई एम चिलिंग होम आराम से वेकेशंस में हूँ 2 months आई जस्ट सिट एंड वेट। आप समझ रहे हैं मैं ये नहीं करूँगी कि मैं फालतू बैठी हूँ तो कोई भी ड्रामा कर लूँ। तो अच्छा ये तो फिर जो पहला प्रोजेक्ट आपको मिला तो इसका मतलब है कि ऐसे आपको स्ट्रगल तो माशाल्लाह नहीं करनी पड़ी फिर। अगर एक ही चीज़ का स्ट्रगल करना पड़ा वो उर्दू का और मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि कास्ट भी पाकीज़ा पुप्पो की एवरीबडी वाज अमेजिंग। मैं आपको बताऊं जो मेरी उर्दू अभी मैं यहाँ बैठे हुए इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ माशाल्लाह से और आपने देखा होगा सारे टीजर्स में मतलब बोलती हूँ मैं अब लगता है कि यू नो इट्स दैट वो ZQ को क्रेडिट जाएगा। ZQ के लिए मैं सच कहती हूँ कि ZQ ने पता है ZQ में आप यकीन करें मैं सेट पे क्योंकि मेरी वे ऑफ टॉकिंग ही वही था अब मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ या उर्दू बोल रही हूँ बिकॉज मेरी तो एक ही ज़बान थी ठीक है। एंड देन फिर ZQ जी शैज़ल उर्दू में बात करो शैज़ल उर्दू में बात करो उर्दू में इट वाज अ लॉन्ग प्ले और उसमें उन्होंने मेरी उर्दू को यू नो मेरी पेस इंग्लिश से हटा के उर्दू पे स्विच कर दी यू नो। तो सारा क्रेडिट मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि उनको जाएगा। आई एम स्टिल इन टॉकिंग टर्म्स विद हर। वो इंस्टाग्राम पे मुझे रील्स भेजती रहती मैं उनको एंड आई वाज लाइक ZQ यू एंड मी शुड ड्रामा नाउ टुगेदर हमें कुछ एक्चुअली करना चाहिए साथ। नहीं ZQ is also a wonderful person, a lovely person. Yeah. तो ये भी आपने एक बात देखी नोटिस की होगी कि जो आपके को एक्टर्स होते हैं कॉलीग्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है 110% स्पेशली नए एक्टर्स के लिए क्योंकि अगर ZQ की जगह शायद कोई और होता वो ये कहते हैं कि भाई they must have not done it कर रही है करने दो ना तो क्या हुआ जी। बट द फैक्ट कि ZQ ने उनको अप्रिशिएट किया इनकरेज किया और उनको हेल्प आउट किया ये बहुत अच्छी बात है। ZQ के लिए तालियां बिल्कुल ऑफ कोर्स और सारे उन एक्टर्स के लिए भी तालियां जो नए एक्टर्स को नए टैलेंट को मदद करते हैं उनको असिस्ट करते हैं। बिल्कुल वो ब्रेक के बाद फिर जब आप वापस आई जी तो क्या तब्दीली लेके आई अपने अंदर और आपने कहा ना आई एम रेडी टू टेक ऑन दिस वर्ल्ड। मैं ये तब्दीली लेकर आई कि अब जो भी हो जाए ना अब तो मैंने गैप नहीं लेना अब बस अच्छा अब आपने फैसला किया अब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं गैप नहीं लूंगी एंड नाउ आई विल जस्ट स्टूड बाय इट एंड आई विल डू इट। वेरी गुड। और फिर आपने माशाल्लाह पिछले 2 साल में किए भी काफी 5 ड्रामे आपने किए एंड वुड आई बी करेक्ट इन सेइंग कि देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक एवर सिंस ऑफर्स आ रही हैं आपको कंटिन्यूअसली एक ड्रामे के बाद बार-बार आगे जी अल्हम्दुलिल्लाह यही हो रहा है। But Shahzal, are you happy with the content that is being made in Pakistan? As such, if I'll say 60%, I'll say yes, and 30% I'll say no. Why do you say yes? वो 60% भी बताएं, and why do you say no? वो 30% भी बताएं. 60% मैं इसलिए कहूँगी कि 60 and 40. 60 and 40 या 60 मैं इसलिए कहूँगी कि आई थिंक जो हमारे ड्रामाज हैं आई थिंक पाकिस्तान के ड्रामाज इज़ वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हैं कि हमारे जैसे ड्रामाज कोई नहीं बनाता तो वो 60% क्रेडिट इस चीज़ पे जाएगा और 40% ये कि एस्टैब्लिश्ड ऑडियंस को यस और एस्टैब्लिश्ड ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड भी हम और होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ आवर ड्रामा थिंग। और मुझे लगता है कि हमारी आवाम को और हमारे माइंडसेट को भी हमें विजनरी यू नो आउट ऑफ द बॉक्स ये जैसे ये एक राउंड टेबल है इसके बाहर भी देखना चाहिए एंड व्हाई नॉट बिकॉज जो देखता है वो कर सकता है फिर वो करते हैं। हमें विजन अपना लेके आना होगा एंड ओपन माइंडेड होना होगा एंड यू नो ओपन फॉर यू नो न्यू स्टफ न्यू थिंग्स वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे बस ये लगता है वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वी हैव टू थिंक बिग एंड वी हैव टू कम अप विद फ्रेश कांसेप्ट्स। शेज़ल वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक से जब वापस आएंगे ख्वातीन हज़रात शेज़ल के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको मिलते हैं आप बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। तालियां भाई तालियां। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। शेज़ल हमारा जो सेगमेंट है अगला उसका नाम है नकल के लिए अकल। ओके इसमें होता ये है कि हम अपने गेस्ट को एक सिचुएशन देते हैं ठीक है क्योंकि आपको एक्टिंग का बहुत शौक है इसलिए हम आपको एक सिचुएशन देंगे और उस सिचुएशन में मैं आपका को एक्टर हूँगा क्योंकि मुझे भी एक्टिंग का बहुत शौक है। तो आप वो सिचुएशन इनएक्ट करेंगी ठीक है आप तैयार हैं? सिचुएशन दूँ आपको जी। आप एक उस्तानी हैं। उस्तानी का मतलब क्या होता है पता आपको? टीचर। और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? कौन सा पढ़ाना है? उर्दू। ठीक है आपने मुझे उर्दू पढ़ाना है और
आपसे कुछ सवाल करूंगा, ठीक है। आपने मुझसे वो सवाल आपको बताने हैं, ठीक है? कि भाई टीचर इसका क्या मतलब है, तो आप ठीक ठीक है। अब आप आ गई हैं क्लासरूम में, Okay. और बस आप अपना लेसन शुरू करें। बीच बीच में मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा। मैं अपना लेसन शुरू करूँ? हाँ, आप लेसन शुरू करें। अब यू द टीचर। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल टीचर। होमवर्क किया अपना? नहीं टीचर, उसमें एक सवाल था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कौन सा सवाल बताओ जरा। टीचर उसमें वो लिखा हुआ था ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका क्या मतलब होता है? टीचर आप हंस क्यों रही हैं? क्योंकि आप बहुत शरारती बच्चे हैं, पहले दिन से आप क्लास में इतनी टीचर इसका शरारती। क्या मतलब होता है कि डांस करना होता है, इस पे टिकटॉक बनानी होती है? नाच ना जांगे ने आंगन टेढ़ा, मतलब जो आप लगते हो वैसे आप हो नहीं, और मतलब यू नो ऊपर से बड़े दिखते हैं, स्वीट एंड यू नो लाइक दैट, लेकिन अंदर से जो आप हो रहा लाइक। अच्छा टीचर एक और था उसमें। तो उसमें था बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। टीचर इसका क्या मतलब है? ये मंकी क्या चाह रहा है? बेटे इसका मतलब एक्चुअली ये हुआ कि यू नो जिस इंसान ने जो चीज़ नहीं की हुई होती है, और वो इंसान अगर उस चीज़ के बारे में आपको पॉइंट ऑफ व्यू, आपको राय, आपको यू नो आपको आगाह करे, तो वो उसको कहो कि आपको पता नहीं है, तो आप क्या उस चीज़ का हमें बता रहे हैं जिस चीज़ से आप गो थ्रू ही नहीं हुआ, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्या उसके बारे में मुझे बता रहे हैं? आपके पास बिल्ली है? जी, घर पे बिल्ली है जी। तो टीचर इसका क्या मतलब होता है, हमारी बिल्ली हमी को मियाओ? इसका आप मतलब बताएं ना, आप फंस गई इसका टीचर मतलब पे। नहीं, इसका मतलब ये होता है हमारी बिल्ली हमें को मियाओ, मतलब मैंने घर पे एक बिल्ली पाली हुई है, उसको मैंने अपने अदब, अपनी तमीज़, अपने तौर तरीके और अपने पास अपने क्लोज रखा हुआ है, और वही बिल्ली अगर मुझे स्टैप करेगी, मुझे मारेगी, तो मैं कहूँगी कि क्या मतलब है, यू नो इट्स दैट। अच्छा टीचर जी आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक और पूछूंगा आप। जी पूछें प्लीज़। टीचर इसका क्या मतलब है, ये आसमान से गिरा खजूर में अटका? इसका ये मतलब है कि 3 out of 3 जा रही हैं, आप देख लें। इसका अगर ये आपने ये वाला कर लिया ना, तो सब सेट हो जाएंगे फिर। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अगर कोई एक इंसान बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे है और वो वहाँ से अच्छी डेजिग्नेशन से जंप करके किसी लोएस्ट चीज़ पे आ जाता है, और उसका ये मतलब हुआ कि कहाँ थे और कहाँ आ गए, तो आई थिंक सो। मैं थोड़ा इतना ही मुझे समझ। आपने अच्छा ट्राई किया, लेकिन आसमान से गिरा खजूर में अटका का मतलब है कि एक प्रॉब्लम से निकल के आप एक और दूसरी प्रॉब्लम बट वेल डन, तालियां भाई यार। कैसे नहीं ऐसे लोग बोलते हैं आपको उर्दू नहीं आती? पर आपको पता है उनको मेरी उर्दू से ही मसला है कि उर्दू नहीं आती। ये नहीं नजर आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, रेटिंग्स आ रही हैं, ये क्या नहीं आ रही। एक लड़की खूबसूरत है यार, एक्टिंग कर रही है, इतने मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, इतना कंटेंट क्रिएट कर रही है, उर्दू पे बस अटके हुए हैं, ये क्या बात है? मेरी बात सुने, कुछ लोग उर्दू पे अटकेंगे, कुछ लोग इंग्लिश पे अटकेंगे, जो अटक रहे हैं उनको अटकने दें और आप अपना काम करते रहें, बस सिंपल। यार अभी आप उस दिन गई वो मोमिन के शो पे जी। मैंने आपकी एक क्लिप देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कौन सी वाली? आपने कहा कि वो एंड मैं चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ी सी रोशनी डालें। आपने कहा किसी ने मुझे डीएम किया और बोला कि मैरी मी, आई विल बाय यू अ रेंज रोवर, I'll give you a Range Rover. एंड यू सेड के ब्रो तुम्हारे घर पे मैं 2 रेंज रोवर खड़ी करा दूं, Yeah. तुम क्या बात? Yeah. एक रेंज रोवर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए एक रेंज रोवर। पता मुझे है, बताएं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, लोगों को असल में नाउअडेज मेंटालिटी, एंड नाउअडेज नहीं एवरीवेयर, आई थिंक मेंटालिटी ये और हो गई मुझे है। चाहिए भी रेंज रोवर वोग। कौन सी वो? वोग चाहिए मुझे, नो लेस देन वोग। हाँ मुझे लगता है मेंटालिटी यही हो गई है लोगों की कि अगर थोड़ा सा यू नो पावर दिखाएंगे, कुछ चीज़ें दिखाएंगे, सो यू नो पीपल विल गेट अट्रैक्टेड। आई एम सो सॉरी, आई हैव बीन सीइंग, आई हैव बीन डन एंड डस्टेड सिंस आई वाज अ किड। तो मेरे लिए कोई चीज़ देख ली, बहुत मेरे लिए देख कोई जी मेरे लिए कोई फैसिनेट चीज़ नहीं है कि एक ब्रांडेड बैग ले लेना, जूता ले लेना। मैं बचपन से मेरा यू नो मेरी अभी तक कलेक्शन ऐसी है, और मैं इस चीज़ के बारे में इतनी ऑनेस्ट हूँ। यू नो मैं जब निदा के शो पे भी जाती हूँ, किसी और शो पे, तो मैं उनको कहती हूँ कि मेरे 2 शौक हैं, एक अच्छे जूते और अच्छे बैग्स। मैं सारा यूनिवर्सिटी बचपन से यू नो कज़न्स को पॉकेट मनी मिलता होता था, और मेरे सारे कज़न्स यू नो 10 चीज़ें ले लें। आई वॉज नेवर दैट किड कि मुझे 10 चीज़ें नहीं लेनी है। मनी कितनी मिलती है ये तो बताएं आप कि आप मतलब इतने पेयर ऑफ शूज आपके एक्सपेंसिव आपने अगर खरीदे तो कितनी पॉकेट मनी मिलती थी आपको? Thousands of dollars, I suppose. But how many pairs of shoes do you own right now? हाँ I think I have, mashallah, touch wood, 85. खामोशी, सारी लड़कियां चुप कर गई हैं। सारी लड़कियों ने 85 pairs of shoes which would make it 80, 80, 160, तो ये 170
लाइक शूज 80 85 160 हो गया ना, 2 जी, पैर हो गया तो जी। 160 जूते रखती कहाँ पे आप ये जूते? घर पे ऑब्वियसली नो आई नो व्हाट यू आर सेइंग। नहीं, आपने क्या अलग से एक कमरा बना दिया होगा? पूरा 2-3 रूम्स मिलके एक यू नो लाइक अ वार्डरोब, वॉक इन क्लोजेट, जूते, बिकॉज मेरा यही था। मैं आपको बताऊँ, अभी से ऐसी नहीं हूँ, मैं बचपन से ऐसी हूँ। अगर मैंने अभी इंस्टाग्राम पे भी एक अपनी बचपन की पिक्चर लगाई थी तो लोग मुझे कह रहे हैं कि बचपन से यू आर लाइक यू नो ऐसे बैठने वाला बच्चा, ऐसे बैठेंगे तो शर्ट ऐसे करके बैठेंगे, खाएंगे तो नैपकिन ऐसे लगाएंगे। आई वाज लाइक हाँ, क्योंकि मम्मा ने इन चीज़ों पे बचपन से ही, वो उनका ये मानना था कि जब आप 6 ईयर्स तक के हो जाते हैं तब तक आपका जो ब्रॉटअप होता है ना, तब वो बन जाता है, राइट? 6 to 7, तो उन्होंने वो 6 to 7 पे इतनी मेहनत कर ली कि मुझे अब जब मैं चीज़ें अकॉर्डिंग टू नहीं देखती हूँ, जो आप कह रहे थे कि भागना, वो भी वन ऑफ द रीज़न ये था कि व्हेन थिंग्स वर यू नो आई डोंट माइंड ऑनेस्टली, मैं ज़मीन पे मैं ऐसी हूँ कि मैं ज़मीन पे बैठ के भी खाना खा लूँ, मुझे इन चीज़ों से 1% भी मसला नहीं Grounded है होता। आप। मैं टाइम के साथ साथ और ग्राउंडेड हो रही हूँ। मुझे लगता है कि जी, सब चीज़ें इधर ही रह जानी है बाय द एंड ऑफ द डे। सबसे बड़ी और पहली चीज़ ये होती है कि आपसे के जो सामने लोग हैं और आपसे बेसिकली जो आपसे नीचे लोग हैं, इन टर्म्स ऑफ सेट पे पॉली वाला, मेकअप वाला, किचन वाला, कपड़े प्रेस करने वाला, मैं आई थिंक ARY के साथ बैक टू बैक काम इसीलिए कर रही हूँ, एक प्रोडक्शन से जंप होती हूँ दूसरे प्रोडक्शन पे, बिकॉज उनको ये बात पता है कि ये बिकॉज मैं ना हर किसी के बारे में सोचती हूँ, एंड ये मेरे अंदर है। मैं जब मोमेंट के शो पे भी गई थी तो वो कहता है कि ही इज़ लाइक ओ लीडर। आई वाज लाइक इट्स नॉट अबाउट लीडर, इट्स अबाउट मेरे अंदर से सबके लिए फील आती है और मैं वाकई ही सबके लिए सोचती हूँ। मुझे किसी से, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे किसी की गुड बुक्स में बैड बुक्स में होना। आई एम सो सॉरी, मैं जिसकी बुक में जहाँ हूँ आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। बहुत अच्छी मैं सच बात आपको कह रही हूँ, हर दूसरों का सोचना चाहिए। बेचारे पॉली वाले वो मतलब आई थिंक पर डे पे होंगे या आई डोंट नो मंथ सैलरी वाइज होंगे, जो भी XYZ, मैं ना कर सकती हूँ ना मैं देख सकती हूँ। अगर कोई करेगा तो मैं उसको रोकती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक और परसेप्शन है कुछ लोगों की हमारी इंडस्ट्री को लेके कि भाई यहाँ पे तो कास्टिंग काउच भी एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे आप जब इंडस्ट्री में आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट कुछ ऑडियंस का ये भी सर्टेन सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस थिंक्स कि यार के ओ भाई ये तो एक्टर है या एक्ट्रेस है, ये तो 2 नंबर ही होगा या होगी। आपने कभी इस तरह की परसेप्शन को फेस किया है या फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री कभी आपने अनटुवर्ड बिहेवियर एक्सपीरियंस किया है किसी का? मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, यही तो बात है ना कि हम कहते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, ओनली वी नो। आउटसाइडर जो कि हमारी आवाम है, हमारी मासेस है, उनको कुछ नहीं पता है। जो दिखता है उनको वही नज़र आता है। आपने इंटरव्यू में बैठ के कह लिया कि मैं ये वो कहेंगे अच्छा बस यही है, यही पिक्चर है, आपको एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता। एंड मी बीइंग बिलोंगिंग फ्रॉम अगवानी फैमिली, ठीक है, आप दुनिया में जो भी पहन लो, जहाँ भी रह लो, इंस्टाग्राम तो मेरा प्राइवेट था, लाइफ मेरी पूरी प्राइवेट थी, पब्लिक आई तो नहीं थी, पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं था, राइट? लेकिन उस फैमिली के लिए भी एक्सेप्टेंस करना कि इंडस्ट्री में आना, एक मैं आपको बात कहूँ, जब आप जिस चीज़ में नहीं होते ना, आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। फॉर इंस्टेंस, एक एक्टर है, एक एक्टर के बारे में आवाम कहती है कि यू नो एक्टर ऐसे होते हैं, एक्टर में एटीट्यूड होता है, उनमें ये होता है, अपने आप को कुछ समझते हैं, बिग पीपल दिस एंड दैट। अनटिल एंड अनलेस आपका किसी चीज़ से इंटरेक्शन नहीं होता, आप मिसकंसेप्शन हर बंदे ने अपने दिमाग में पाले होते हैं। सही बात। और वो क्लियर तब होते हैं जब आप उस चीज़ के अंदर होते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं। आप जब अंदर आई इस चीज़ के तो आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है? मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं बैक टू बैक यू नो मैं एक ही चैनल पे स्टिक हूँ, तो लोग कह रहे हैं एक ही चैनल पे क्यों स्टिक है, शी शुड डू जियो, शी शुड डू हम, यू नो, एंड आई एम लाइक ये भी आती होंगी आवाज़ें शायद कि पर्ची है, कोई पर्ची। आपको इन द बिगिनिंग तो फर्स्ट ड्रामे से है ना, उसे एक पर्ची का मतलब ही नहीं पता था ब्रो कि क्या मीनिंग होता है कि पर्ची है। अब तो मुझे पहले ड्रामे के बाद ही पता चल गया। आई वाज लाइक रियली, आई वाज लाइक तो पर्ची तो मतलब तो पर्ची सारे ड्रामे करती होती है या पर्ची मतलब पर्ची से आवाम भी पसंद करती होती है उसको। हम जस्ट सेइंग, अगर आवाम आपको प्यार दे रही तो आवाम ने पर्ची दी हुई है या ली हुई है, एक जनरल बात है, राइट? अगर आवाम प्यार दे रही है और आवाम आपको जान रही है, आपको कैरेक्टर के नेम से जान रही है, तो आवाम ने आपकी पर्ची दी हुई है या आवाम ने आपकी पर्ची ली हुई है? हम जस्ट सेइंग। तो जवाब शटअप कॉल मुझे लगता है सबको उधर ही मिल जाती है। पर्ची अगर किसी की हो भी ना, तो मुझे लगता है कि लोगों की पर्चियाँ एक मरतबा, तो अगर कोई लोग हमारे प्रोडक्शन हाउसेस के जो ओनर्स हैं वो कोई स्टूपिड लोग नहीं है, वो स्मार्ट इनफ वेल सारे लोग हैं जिनको पता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपनी प्रोडक्शन वाइज कॉन्वर्सेशन है ना, पर्ची हम उसको उर्दू में कह रहे हैं, बट अदरवाइज आप ये कॉन्वर्सेशन सुनते हैं नेपोटिज्म की या फेवरेटिज्म की। और मुझे तो नेपो बेबी कहते हैं कि ARY का ये एक बच्चा है कि यू नो। आप कैसे नेपो बेबी हो? लेकिन मुझे आपके तो अब्बा तो नहीं, मेरे अब्बा, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है इस इंडस्ट्री में। मैं पहली एक शख्स हूँ और मुझे लगता है कि मैं आखिरी ही होंगी।
मैं पहली और मेरी नाम रोशन करो भाई अम्मा अब्बा का। तो नाम तो मैंने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये नहीं बोलो कि आखिरी होंगी। एज इन लाइक आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, मतलब मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे लोग कहते हैं कि नेपो बेबी है, बैक टू बैक शी इज ओनली डूइंग ARY, सो आई एम लाइक। तो आपने इस तरह ज्यादा फेस किया? मैंने सिर्फ ये फेस किया कि ये कहते हैं कि सिर्फ व्हाई शी ओनली डज ARY, शी शुड डू जियो, एंड आई वाज कभी आने वाला, वेट तो करें ना। कर रही हो आप, और चैनल्स के लिए भी आपका ठीक है, तो होपफुली जो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, जो आपको ये ताना मारते हैं पर्ची का, अब भाई पर्ची उन्होंने जियो में भी लगा ली। जी हाँ, मैंने हर चैनल में ही लगा लिया ना, लाइक हाउ फनी इज दैट। अभी मैं इधर बैठी हूँ एक्सप्रेस में, तो हो सकता है आप इधर भी पर्ची लगा लें, जाते यहाँ पे भी कोई पर्चियाँ लगी। और इसका मैं प्रूफ आपको दूंगा, अगले 2-3 दिन के बाद अगर कोई बाहर रेंज रोवर खड़ी हुई, मैं आपको बताऊंगा, इंस्टा पे स्टोरी लगा के देखें ये रेंज रोवर पहले नहीं थी, अब यहाँ पे खड़ी हो गई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको, जैसे आपने बताया कि यू हैपन टू नो एमन, और उसकी वजह से आपको इनिशियल एक मिल जाती है, आसानी हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है 100% यार, आपके ऐसे कनेक्शन हो। बट आप सर्वाइव इन द लॉन्ग रन तभी करते हो जब आप में टैलेंट हो। जब देखें एग्जैक्टली यही बात है ना, अगर टैलेंट ना होता तो मैं इतने टाइम से अभी भी मैं क्या कर रही हूँ, लाइक एज एन एक ड्रामा मेरा रैप अप होता है, तो मतलब स्क्रिप्ट्स एंड ऑफर्स, एंड मैं थोड़ी चूजी हूँ ना, वही मुझे याद है इरफान भाई जो है 6 सिग्मा के, इरफान मलिक भाई, सारे अच्छे लोग हैं, इरफान भाई, हुमायूं भाई, अभी जिनका मैं ड्रामा, हुमायूं भाई के लिए अभी मैं जो ड्रामा मैंने अपना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह रैप अप कर लिया, व्हिच इज अदावत, वो नेक्स्ट लेवल, सना शाहनवाज और जॉइंट वेंचर, सना शाहनवाज के लिए सना और समीना आपिया, तो मतलब मेरे तो जैसे रिश्तेदार हैं सारे, मैं तालियां बजवा रहा हूं उनके लिए। अच्छा या तो मतलब यू नो मुझे लगता है अच्छे लोग, और मैं तो क्रेडिट हमेशा दूंगी, सबसे पहला ड्रामा जिन्होंने चांस दिया व्हिच वाज अब्दुल्ला भाई, पाकीज़ा पुप्पो, एंड या बहुत अच्छी बात है। या अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है सीधी बात नो बकवास। ओके कुछ वहाँ पे पहेलियाँ चलेंगी। ठीक है। पहेलियाँ पता है ना आपको क्या होती हैं? रिडल्स। ठीक है, तो आपने गैस करना है कि वो क्या है। ठीक है भाई, पहली रिडल चलाएं आप। उर्दू पढ़नी आती है आपको? थोड़ा थोड़ा। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वो क्या है जिसे आप खोल तो सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते? ओह, एक फ्रूट है, अनार। हो तो सकता है, नो, जिसे आप खोल सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। मैं I'll give it to you। तालियां भी तालियां। इनका जवाब आना कि अंडा, लेकिन आपने सही बात। I'm sorry, जवाब क्या था? अंडा। अंडा, ओके ठीक है। यार आप लोग शर्मिंदा कराते हो मुझे जो सवाल बनाते हैं, बिकॉज वो अनार इज ऑल्सो आई थिंक द राइट आंसर। आगे चलिए। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर 2 माह बाद तब्दील होता है? नेल्स, बाल, मर्दों की बियर्ड, आईब्रोज, लैशेस। मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन जवाब क्या? आंखों की लैशेस, पुतली मीनिंग लैशेस। हाँ, मैंने वो भी काउंट किया था। आई थिंक सो, हाँ मैंने वो भी काउंट किया था। अगला चले भाई। वो क्या है जिसे हम निगलेंगे तो बच जाएंगे? इफ यू स्वॉलो इट यू विल सर्वाइव, लेकिन अगर इसने हमें निगल लिया तो हमारे बचने का कोई चांस है। अगर उसने हमें स्वॉलो कर लिया तो फिर हम नहीं बच सकते। मतलब अगर हमने स्वॉलो कर लिया तो हमने स्वॉलो कर लिया उसको तो हम बच जाएंगे, लेकिन अगर उसने हमें स्वॉलो कर लिया फिर तो मतलब गेम ओवर। 5। इसका मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो व्हाट इट। पानी। ओह शिट। जी ठीक है, आगे चलें। वो क्या है जिसकी आंखें नहीं लेकिन वो रोता है? आंखें नहीं और रोता है? बड़ा फिलोसॉफिकल जवाब है इसका। दिल। बट नॉट फिगरेटिवली। ओके, एक्चुअली जिसकी आंखें रोता है। अनियन। आई डोंट नो, आई एम जस्ट। बादल। ओह थोड़ा सा आप चली जाती थोड़ा फिलॉसफी में। या वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज पढ़ते से किसी ने नहीं देखा? फरिश्ते अल्लाह ताला के फरिश्ते देते तो हैं। ये भी सही है, आपने भी सही कहा। तो मुर्गे को तो मैंने, अगर अब मैं कहूँ कि अगर मुर्गे को देख हाँ, अगर देखा मुर्गे को तो फिर कौन बनाता है यार? ये मुझे फंसा देते हो तुम लोग भी। मैं ये बनाता नहीं हूँ, प्रॉमिस। ओरिजिनल डायमंड का क्या कलर होता है? ये तो पता होगा आपको। या ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कलर नहीं होता, देयर इज नो कलर। कोई कलर नहीं। गुड। आगे चले भाई।
वो क्या है जिसको जितना इस्तेमाल करो उतना ही बढ़ती है? आपकी सोच। अगर आप अपनी सोच को जितना ही ना गुड वे इस्तेमाल करो, मुझे लगता है सोच और बढ़ती सोच है। बढ़ जाती है। Yes. बहुत अच्छा जवाब है यार। वाह। वो कौन सी गेम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेली जाती है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। टेनिस बॉल। टेनिस बॉल। ओह, ठीक है, आगे। वो कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? आई थिंक अ लॉट ऑफ, बहुत सारे। डियर। आई डोंट नो अबाउट डियर। डियर खड़े होके जो सो यहाँ पे सकता लिखा हुआ है वो वाला बता दो। काउ। काउ कांट स्लीप व्हाइल स्टैंड। अब तो ऐਵੇਂ मतलब कोई भी जानवर का नाम है। आई डोंट नो व्हाट्स दैट। घोड़ा। हॉर्स। चलो, ओके, लास्ट वन। ओके। आखिरी। एक मच्छर कितने दिन तक जिंदा रहता है शेजल? जितने दिन तक वो किसी अपने फेवरेट ह्यूमन का खून पीता रहे। आई डोंट नो, कुछ 10-20 डेज आई गेस, पता नहीं। 7 दिन। ओह, 7 दिन। बट शेजल ने बहुत अच्छा खेला यार। थैंक यू। तालियां तालियां। शेजल, हमारे पास ऑडियंस भी यहाँ पर मौजूद है, जी। वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत तो एक सवाल ले श्योर, लें। बिल्कुल बिल्कुल। जी भाई, कौन सवाल पूछेगा पहला? अरे अरे, आप पूछेंगे? आए प्लीज, आए आप यहाँ आए, मैं वहाँ बैठता हूँ चल आ के जाएं। शेजल के पास। श्योर। जी, वो माइक पड़ा आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। राजिया है। ओके। और मेरा आपसे ये सवाल है, कोई ऐसी एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ आपको अभी भी काम करने की ख्वाहिश हो? बहुत सारी है। अभी मैंने तो तभी तो उन्होंने बेचारी ने स्टार्ट शुरू किया है। किया मैंने यार। तभी स्टार्ट किया है। मुझे सबा कमर जी हैं, आयज़ा खान हैं, मुझे सना जावेद हैं, अ लॉट ऑफ, बहुत सारे हैं ऐसे 2-3 नाम। ये तो एक्ट्रेस का नाम नहीं ना? आपने Actress, एक्टर male मेल actress। में? मेल फीमेल दोनों। और मेल में आई थिंक आई वुड लाइक टू वर्क विद हुमायूं भाई, हुमायूं सईद। एंड मुझे और ऐसे नहीं है, मेल नहीं है, फीमेल। मुझे आई वांट टू वर्क विद फीमेल एक्ट्रेस। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मेल एक्टर में सिर्फ हुमायूं के साथ काम नहीं? हाँ, मतलब हुमायूं भाई का मुझे चार्म लगता है। ही हैज़ दिस। वैसे भी हुमायूं भाई आप उनको कह रही हैं तो उनका तो आपका वो वाला जो होगा इक्वेशन, मेरे नहीं ख्याल में एक वैसा होगा, हीरो हीरोइन वाला। कोई नहीं, वो तो एक्ट तो होगा। बट एक्ट ऑल में कुछ भी। यंग एक्टर्स, मेल एक्टर्स, आपको किसी का काम नहीं पसंद आ रहा? आप नहीं फॉलो कर इट्स रही? नॉट लाइक पसंद नहीं आ रहा है, मुझे सबका काम पसंद है। मुझे सबका काम बहुत नहीं, अच्छा लगता है। मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ। यूजुअली आई लाइक बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास के लिए तालियां भाई। बिलाल अब्बास बहुत। बिलाल अब्बास का अच्छा है। और तेरे बिन में जो है वहाज अली। तेरे बिन में वहाज अली, मैंने कहा नहीं याद आएगा तो बहुत मजा आएगा। आपको आ गया। हाँ, वहाज वहाज का और काम बिलाल बहुत बहुत अच्छा है। अच्छे बिलाल कर- बहुत बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं अभी। आई थिंक रिसेंट ये लोग कर रहे हैं। Recent ये लोग कर जी। रहे हैं। नहीं ठीक है यार। जी। और कोई सवाल पूछना चाहता है? आप पूछना चाहते हैं? आए बैठे, आपको मौका देंगे हम सवाल पूछने का। क्या? वेलकम। वो माइक पड़ा आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मेरे भाई। क्वेश्चन है, जी आसिफ भाई। शिजिल आपका नाम शिज़ा है, तो क्या आप बचपन में अम्मी अबू से लड़ती थी कि मेरा नाम शिज़ा क्यों रखा? अच्छा सवाल। आई लाइक योर क्वेश्चन, थैंक यू। आपने सवाल मुझसे पूछा, लेकिन मैं लड़ती शड़ती कोई नहीं थी। मतलब इट वाज लाइक कि मेरी दूर की एक कोई रिलेटिव थे पापा की साइड से, उनकी बेटी का नाम शिज़ा था। सो आई वाज लाइक नाम तो सेम नहीं होना चाहिए तो अच्छा, पहले आपका रखा था आपके मम्मा पापा ने? और उन्होंने देख के रखा अपनी बेटी का। सो आई वाज लाइक प्लीज़ नामों में ना करें। तो आई वाज लाइक मैं नाम आइडेंटिटी चेंज कर दूंगी। उन्होंने बाद में अपना नाम शेजल तो नहीं कर दिया? नहीं, वो करे तो उन्होंने अपना वही Thank you, रखा हुआ आसिफ, है। बहुत अच्छा Thank you. सवाल पूछा आपने। थैंक यू। बट ये भी एक बात कही जाती है कि नामों का बड़ा असर होता है। उससे मैं हमेशा हर चीज़ का एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखती हूँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका होता है। अच्छा। और वो फॉर इंस्टेंस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ आया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ आया, और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मिल के एक डिसीजन बनता है। मैं लाइफ में कोई भी चीज़ इन टर्म्स ऑफ मेरा, अगर एक्टिंग पे पापा मुझे कह देते कि नहीं करनी है तो मैं नहीं करती। बहुत अच्छी बात है यार, पेरेंट्स की बात मैं नहीं को करती। इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना। मैं अपने पेरेंट्स के अलावा, मैं जो मेरे सेट पे मेरे साथ काम भी करते हैं, मुझे एक्चुअली जो थोड़ी बड़ी एज के होते हैं, मुझे उनसे एक्स्ट्रा प्यार है। अच्छी मुझे बहुत मुझे होता है कि बस मैं उनको बिठाऊं, अब ये खाएंगे वो करेंगे। आई हैव दिस थिंग Well फॉर done. देम। तो मैं कभी भी अच्छा, मुझे लेकिन आप ये बताओ कि
जैसे हम बात करते थे नामों का असर होता है, तो जब आपने अपना नाम तब्दील किया आपकी पर्सनैलिटी में आपने कोई फ़र्क महसूस मेरी किया? पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा मैंने चेंज डिफरेंस From a Shiza, have you become a Shazal now? No, I was always like this kid. You're I was you're always like this a- kid. जी, Yeah, okay. जी, I was ठीक है। I was always this kid. लेकिन मेरे नाम से मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी में more of patience, ठहराव आया। ठहराव ऐसा आ गया. lovely. Yeah, Shiza was one kid who was just fireball everywhere. ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें. Patience नहीं हो रहा, मामा ने क्यों नहीं हो रहा, मामा please, मामा like that. And now जब से मेरा नाम change हुआ, I have become more composed, Lovely. more इतना सुकून आराम से यूं जी. अब पहले तो जी था ही नहीं. अच्छा मुझे ये पता है कि आपको जैसे आप कह रही हो कि फायर बॉल थी शिजा, जी। बट शेजल भी कम नहीं है. हम आपके टिकटॉक्स पे या इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं आपकी रील्स को. आपका डांस का बहुत शौक है बहुत। और आपने वो एक फिल्म में किया भी घबराना मना है जी, में एक डांस, जी। तो उस पे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? उन्होंने माइंड नहीं किया फिर कि बेटा ये किन मैं आपको चक्करों एक में? बात बताऊं? हाँ। नहीं. उन्होंने देखा नहीं आज तक? अब आप देख रहे होंगे तो पता चल जाएगा कि किया है यार. सॉरी. उन्होंने नहीं, उनको पता है कि मैंने किया पर उन्होंने देखा नहीं है ये. और दूसरी बात ये उनको पता है कि मैं हमेशा अपनी ख़ानदान में एक वो बच्चा हूँ जो किसी की शादी होती थी, माई कज़न जिनकी शादी होती थी, आई वॉज वन दैट पर्सन जो हर चीज़ में आगे होता था. डांस प्रैक्टिस करनी है, सब ने सेम कपड़े पहनने, इस डिज़ाइनर का जोड़ा पहनना है, वो करना, ऑल दैट. सो आई वॉज सिंस आई वॉज अ किड आई वॉज लाइक दिस. और मुझे इतना शौक था, मुझे अभी तक याद है, मैं रिसेंटली जब हम मूव हुए थे तो यहाँ पे पाकिस्तान में आप मॉल्स में जाते हैं, हल्का हल्का म्यूजिक प्ले हुआ होता है और मेरा लिटरली डांस करने का कोई मीनिंग नहीं है. इट्स जस्ट अ वाइब एंड आई लव No, but डूइंग were इट. they okay with the dance number in a film? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या बेटा तुम तो- उन्होंने कहा ये क्या मतलब है कि बट उनको मामा को पता था कि मुझे डांस करना कितना ही कोई मुझे शौक है, लेकिन मैंने इसको प्रमोट नहीं किया. Promote बस नहीं किया. शौक था, मैंने निकाल शौक दिया. करके डन एंड चुप करके डस्टेड. कर लिया. डन एंड डस्टेड. मैंने अब promote अगर नहीं किया. टीवी पे अगर पापा ने देख लिया है किसी दिन तो फिर लगता है डांट पड़ेगी. थोड़ा सा तो कहेंगे कि ठीक है, तो मुझे एक आइडिया क्लिक किया है अभी. हम एक काम करते हैं, आप यहाँ आए मुझे ज्वाइन करें क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं. तो ब्रेक पे जाने से पहले ना ये कोई म्यूजिक बजाते हैं अच्छा सा, तो हम कोई तरीके वाला डांस कर लेते हैं यहाँ पे. क्योंकि हाँ भाई इट्स अ होल स्टेप है. मुझे सिखा भी दो थोड़ा सा. तो बहुत ही कोशिश है. आई थिंक ये कर सकती हूँ. थोड़ी चुप कर जाते हैं 2 मिनट में. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू. कुछ चाहिए आपको? नहीं चाय thank कॉफी you. लेंगी आप? नहीं थैंक यू सो हैं? मच. आपका ख्याल तो रखते ना ये लोग सब? बिल्कुल बिल्कुल बहुत पक्की बात है? यस 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 आज शेजल ने हमें ज्वाइन किया है. यस. आपने देखा उनका चार्ट? बिल्कुल देखा मैंने उनका क्या chart. बताना चाहेंगे? शेज़ल आपकी इजाज़त है हम स्टार्ट करें? जी बिस्मिल्लाह करें. तो शेज़ल के चार्ट में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है वो है फायर. फायर. वो तो फायर बॉल उन्होंने बोला वो थी. बिल्कुल इनके चार्ट में फायर है. अब फायर का मतलब ये नहीं है कि गुस्सा, लेकिन फायर का मतलब है दी लाइट. क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बड़ी कोई फन लविंग पर्सनैलिटी है इनकी. थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव भी हैं आप. क्या क्या इम्पल्सिव डिसीजंस लेती हैं आप? मुझे मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ चीज़ों से. तो फ्रॉम वन डिसीजन आई जंप ऑन द अदर एंड द अदर. वन इज़ डन एंड डस्टेड, सो आई एम लाइक ओके इट्स डन एंड डस्टेड, सो कीप स्विचिंग. आई जस्ट कीप स्विचिंग. मुझे बिल्कुल ये आपका सन साइन है जो आपको जो है जल्दी बोर करता है. तो एक किस्म की इंफॉर्मेशन, एक किस्म की जो एक तरीके की जो ज़िंदगी है वो आप नहीं गुजार सकती. तो आपको एक्सपेरिमेंट्स भी करने होते हैं और साथ साथ जो है आपको एडवेंचर भी चाहिए होता है लाइफ में. सो दिस इज समथिंग. किस तरह का एडवेंचर चाहिए होते हैं? इनको ही इट्स अ फन लविंग पर्सन. तो इनको कोई चाइल्ड लाइक किस्म के भी फन चाहिए, गेम्स चाहिए, लाइक एंजॉयमेंट हो, ड्रामा हो, थ्रिल हो. बिल्कुल अपने भाइयों के साथ PS4 आई प्ले इट ऑल द टाइम. कौन सा फेवरेट गेम है आपकी? अभी मैं और मेरे भाई हम लोग खेलते हैं. दैट्स पोकेमॉन. पोकेमॉन. Yeah. अच्छा. या तो ये उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व होकर खेलते हैं. प्लस ये कंपेटिटिव भी बहुत हैं. अगर हम मैं तो कंपेटिटिव तो बहुत हूँ. और अपने लिए तो मैं खुद ही मुझे लगता है लोग कहते हैं कि मेरा कंपटीशन ये इंसान है या ये पर्सनालिटी है या दिस एंड दैट. मैं खुद के लिए ही खुद इतना बड़ा कंपटीशन बन जाती हूँ सीरियसली. बिकॉज लाइफ मुझे लगता है कि खुद पे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए. सो आई बिकम अ कंपटीशन फॉर माई ओन सेल्फ खुद पहले. बिल्कुल
अच्छा, इनको लीड करने का भी बहुत शौक है। जो अगर कोई पहला एक्शन किसी ने लेना है तो शी इज़ द वन, जो कि लीडरशिप के स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छा, है इनमें। डरती नहीं है, घबराती नहीं है? नहीं 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 नहीं। नॉट एट ऑल। मुझे होता है कि मतलब सब एक साथ रहें, किसी का कुछ हो गया, इट्स फाइन, टेक इट ईजी, आई जस्ट यू नो लाइक मुझे Lovely. होता है कि सारे लोगों को एक साथ रखना। तो I like पिकनिक it. प्लान्स में हम इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर Picnic सकते हैं। plan आई एम द हो या- बेस्ट प्लानर, या Yes. मैं बिल्कुल हर चीज़ पहले से ऑर्गेनाइज्ड लाइक दैट। सो फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? जैसे मैंने कहा गेम्स यही प्लेइंग बस। और इन्फॉर्मेशन भी, बट ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर अच्छा हम है, देखें तो अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझती हैं। एंड आई जवाब सही देती हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड क्विक भी है। मतलब ये हाँ, नहीं कि quick है। सोच के जवाब Quick देंगी, on her feet, yes. लेकिन कभी कभी जवाब देने के बाद इनको घर जाके होता होगा ये मैं मैं इतना सच बोल देती हूँ कि मुझे लगता है कि वो हार्ड टू पूरा एब्जॉर्ब होता है कि इतना नहीं बताना होता, बट आई एम लाइक क्या अब क्या यू नो। प्रॉब्लम की बात करें तो इनको अपना जो इमोशंस हैं वो उसको एक्सप्रेस नहीं करना आता है इनको। इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस करना। बिल्कुल। अभी तो आपने कहा लीडर है, बस इस मामले में- लीडर है, लीडर में तो इनकी अपनी कंट्रोल है ना कि इन्होंने सारी चीजें कंट्रोल करनी। अब मैनेजिंग, लेकिन जो इनके इमोशंस है लाइक यू नो आई थिंक आप ये कहना चाह रही हैं इन अ सर्टेन वे कि हाउ आई एम फीलिंग, व्हाई एम आई फीलिंग। मैं बचपन से ऐसी हूँ, आपको पता है मेरी मामा मुझे लिटरली अपने सामने में बिठाती हैं, शी इज़ लाइक टेक इट आउट, टेक इट आउट। आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी, इट्स रियली हार्ड फॉर मी, आई कैन नॉट टेक इट आउट। यू नो इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड या व्हाटएवर, इट्स जस्ट आई कैन नॉट शेयर व्हाट आई एम very फीलिंग। expressive, आई एम एक्सप्रेसिव इन अ वे कि अगर मुझे किसी को बेस्ट फील करवाना है तो मैं 100 फ्लोर पे ले जाऊंगी। आई एम सुपर एक्सप्रेसिव, बट व्हेन इट कम्स टू माय ओन इमोशंस मैं बहुत बुरी हूँ। मुझसे एबिलिटी टू इमोट। टू इमोट Yes, मैं नहीं yes. बोल सकती हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं बोलूँगी तो मैं अपने बारे में क्यों बोलूँ, यू नो। बिल्कुल। किसी और का सुन लूँ, इट्स फाइन। यार लड़कियों का एक ये भी बड़ा प्रेशर होता है शादी वादी का, तो इनका क्या उस बारे में क्या है? शादी का प्रेशर तो आई डोंट थिंक कि ये लेती भी होंगी। ये कोई प्रेशर आप नहीं लेती- आप लेती नहीं शादी। लेती मुझे कोई देता भी नहीं, लेती भी नहीं हूँ। ठीक है, इनकी जिंदगी में शादी इज लाइक अ बिग थिंग। नो नो इट्स नॉट। लेकिन रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट, कि इनको रिलेशनशिप्स अपने इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर हम दो वेल का क्या मतलब है? रिलेशनशिप एक तो यानी इनके लिए you're saying दो, एक इनको तो लगा था। प्लीज वो तो था, दो Sorry, नहीं sorry, था। sorry, या मैंने तो दो। अच्छा, साथ में जो इनकी इमोशनल लाइफ, इनके अंदर ही जो इमोशनल लाइफ है वो बड़ी ड्रामेटिक किस्म की है कि उसके अंदर पूरा ड्रामा ड्रामा चाहिए चल नहीं रहा है। इनको। नहीं नहीं नहीं, ये अपने मैं ड्रामा। बचपन में आई हैव बीन सेइंग इट, और मैं लिटरली ऑनेस्टली मैं बचपन से ही बहुत ड्रामेबाज हूँ। मैं मतलब ड्रामेबाज का मतलब ये नहीं होता कि लाइक मुझे लाइक यू नो ये लाइफ इज़ ऑल अबाउट फन। और मतलब this I'm not one of those कोई चीज़ प्रॉब्लम आ गई whatever I'll be like hi I'm so sorry I cannot do hi I'll be like आ गई चलो it's fine, you know। अब उससे निकलना कैसे है। अच्छा शहज़ल, आपको एक चीज़ है कि आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो खूबसूरत चाहिए आपको। लाइक आप हाँ, मुझे होता है कि हर कोई प्यारा लगना चाहिए, हर कोई खूबसूरत, सफाई। अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं ऐसी ही हूँ, कसम से। पता है मैं आपको एक बात खुशबुएं आए लोगों से। बताऊँ, खुशबुएं आए, साफ सुथरे हाथ ये पाँव। ट्रैवल करते हुए भी अपने होटल के रूम को भी डेकोरेट कर देती होंगी, आई एम श्योर कि मेरे फेवरेट एक वो स्टफ टॉय है, वो मैं साथ ज़रूर लेके जाती हूँ, बेड पे मुझे रखना होता है। बस मुझे होता है कि सराउंडिंग की, क्योंकि कंफर्टेबल होना सबसे बड़ी चीज़ बिल्कुल सही है। बात। इधर अगर मैं सेट पे भी हूँ तो मेरा अपना सेट पे रूम होता है, तो वो अपना कंफर्ट, क्योंकि इतना टाइम ज़्यादा घर से ज़्यादा आप सेट पे होते हैं पूरे दिन में, तो आपके लिए कंफर्ट सबसे बड़ी चीज़ है। और मुझे एज एन आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे लोगों उनकी मदद करना मुझे अच्छा लगता है। इट्स जस्ट मुझे बस अंदर से खुशी मिलती है, और कोई इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे दिल से खुशी मिलती है किसी के लिए कुछ करने के लिए। तो मैं इस तरह हूँ कि अगर मैंने ये किया तो आप ये लगा लें, आप ये कर लें, तरह मैं करती हूँ। आई एम लाइक दैट। या तो वो एक आपकी स्पिरिचुअल साइड भी है जिस पे आपको मैं कह सकती हूँ कि आप स्पिरिचुअली भी बड़ी कनेक्टेड हैं। जी, वो तो मुझे लगता है, मैं आपको बताऊं कि जो मेरी नानो थी, तो वो यू नो आई वाज अ किड, तो मैं उनसे एक्चुअली बहुत क्लोज थी, क्योंकि मेरी अराउंड में कोई मेरी लड़की वो नहीं थी, बहन या वरेवर। तो मैं अपनी मेरी नानो शी यूज्ड टू यू नो वो आसमान पे देखती थी, और इस तरह यू नो जैसे हम नॉर्मली, जैसे मैं अंदर की बात निकाल नहीं सकती हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, तो वो जिस तरह आसमान पे देख के अल्लाह ताला से बोलती थी, यू नो लाइक अच्छा ये दिस एंड दैट। और वो मैंने इतना अडॉप्शन किया ना, आई वाज लाइक व्हाई नॉट, लोगों से मैंने क्या करनी है, आई शुड जस्ट डू इट डायरेक्टली टू अल्लाह पाक, व्हाटएवर बैड और गुड। तो दैट्स व्हाट आई डू। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये लोगों की इनसिक्योरिटीज़ को भी ट्रिगर करती है, और लोग जो है वो मैं नहीं करती, वो खुद हो जाती है। मैं आपको ये कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये मैं नहीं करती भाई, मेरे इर्द गिर्द लोग वैसे ही इनसिक्योर हो जाते हैं। नहीं, ये बैठी हुई हैं, कुछ नहीं कर रही, पर कोई जो साथ में गुजर रहा बट होगा। क्या वजह, क्यों लोगों की इनसिक्योरिटीज क्यों ट्रिगर होती हैं आपको देख के? क्या है ऐसा आपके पास?
मैं वहाँ बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी, क्या है तुम्हारे पास? क्या चक्कर है? मुझे नहीं पता, मुझे इन्होंने भी मुझे जब ये बात बताई तो मैंने अभी इनको, मैं आपको एक्चुअली ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। आपने कहा कि लोगों को एक्चुअली यकीन हो कि मैं कुछ ना करते हुए भी लोगों को होता है। जिस तरह आप क्या कंटिन्यू आप करें प्लीज़, मैं चाहूँगी आप खुद बोलें। ये सिर्फ बैठी हुई हैं, कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन कोई साथ में से गुजर रहा होगा, उसको लगेगा ओह ये तो अपने आप को कुछ समझती है, और अनअप्रोचेबल थोड़ा सा, जब तक ये बात नहीं करेंगे। मैं तो आज पहली बार मिला हूँ, आई थॉट शी वाज वेरी बिल्कुल, जब तक आपकी बात नहीं हो रही है अनलेस मुझे लगता है लोगों का इंटरेक्शन मुझसे नहीं होता तो उनको लगता है अच्छा, उनको कंसीव कर लिया, अच्छा फैमिली, अच्छा ये तो वो एक जो नजर आती है ना चीज़, इनएक्सेसिबल भाई, ये तो अनअप्रोचेबल है, इससे तो बात ही नहीं कर सकते जी। यही होता है, बिल्कुल। मेहनत अच्छी कर सकती हैं ये, इनको मेहनत का काम दिया जाए, ये बहुत हार्ड वर्किंग है ये अपने, लेकिन बुरी चीज़ों को भी ये जो है बड़े ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखती हैं, मतलब बुरी चीज़ों को दुनिया तबाह हो रही होगी लेकिन ये मेरा देखने का विजन, चीज़ों को मैं कहती हूँ कि माइंडसेट और चीज़ों को देखने का विजन अलग है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई बुरी चीज़ हो रही है तो अब जो चीज़ देखें, जो चीज़ होनी है उसको तो कोई रोक नहीं सकता, जिसने जो करना है वो करेगा, जिसने जो करना है वो नहीं करेगा। अगर मैं यही सोचने शुरू हो जाऊँ कि ये कैसे हुआ तो लाइफ गुजर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, रिलेशनशिप्स की इनकी बात करें, जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है गेस्ट से बात करने में, आपका फेवरेट टॉपिक है गेस्ट से बात करने में। वो तो कर ली हमने शादी की बात। नहीं, शादी की बात नहीं हो रही, रिलेशनशिप, इवन विद फ्रेंडशिप्स, शी वांट्स ऑलवेज समथिंग हैपनिंग इन अ फ्रेंडशिप। लाइक इनका जो बोर्डम लेवल है ना वो ट्रिगर हो जाता है बहुत जल्दी। यस। तो इनको कीपिंग अप टू हर इज अ प्रॉब्लम कि आप इनको What are you saying? It's not like that. How do you keep her entertained? How does one keep her entertained? So it should be variety of variations in the experiences, variation in the talks, variation in interest. और हम अगर बात करें तो आपको एडवेंचर का जो शौक है वो भी आप एक तरह का एडवेंचर नहीं करती होंगी, उसमें भी आपको है कि अगर आज हाइकिंग पे जा रहे हैं तो कल शायद ड्राइव पर जाएं, ड्राइव नहीं है तो तो जो वो भाई होगा बेचारा वो फिक्स में होगा। किसका भाई होगा? Whoever the guy in her relationship would be in a fix at all times कि यार कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे how to match up to her. मतलब इनको because ये बड़ी एफर्ट डालती हैं रिलेशनशिप में, मतलब she gives her 100% और आगे वो एक्सपेक्ट करती है कि भाई पूरा आगे से मतलब मैं ये कहती हूँ कि मैं जो चीज़ प्रोवाइड कर सकती हूँ तो अगला क्यों नहीं। It's just that. It's as simple as that. मैं in terms of relationship as in family, friends, cousins, co-workers, and other relationships be as in, I'm just saying कि मैं कहती हूँ कि just be you. अच्छा, एक बात मुझे बताएं, हमारी इंडस्ट्री में ये भी एक चीज़ है कि when people are in relationships they like to keep their private lives private and what's your take on that? आप क्या हैं, वोकल हैं उस मामले में, जैसे आप कह रही हैं बड़ी खुली किताब हैं, तो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के मामलात में आप क्या करती हैं? लाइक आर यू अच्छा, आई हैव नेवर स्पोक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा पर्सनल हो जाती है। और दूसरी बात, मैं आपको कहा है ना मैं स्पिरिचुअली थोड़ी कनेक्टेड हूँ, तो मुझे इस तरह होता है कि चीज़ों, और ये बात फैक्ट है, नज़र और ये सारी चीज़ें, आप अपनी चीज़ों के बारे में जितना बात करते हैं, देखें, क्योंकि मैं अपने माइंडसेट से जिससे बात कर रही हूँ, मेरी उस बात का ये मतलब है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह भी चीज़ें होती हैं, इंसान को ये अडॉप्शन करनी चाहिए, ऐसी खुशी मिलती है, ये वो जो भी बैड्स एंड गुड, मगर जो सामने वाला उस चीज़ को जिस तरह अडॉप्ट करते हैं, अब मुझे नहीं पता कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, वेयर देयर कमिंग फ्रॉम, अब उनके बैक हैंड पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो वो चीज़ें ना बहुत जस्ट बिकेम लाइक बहुत इस तरह हो जाती हैं, जिस तरह मैं तो जो कह रही हूँ मेरी बात का वही मतलब है, इफ आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी, इफ आई एम सैड आई एम जस्ट सैड। ठीक है, तो आप अवॉइड करती हैं इस तरह की चीज़ें, पर्सनल लाइफ शुड बी Personal life should be personal life, but I just want to say everybody should be just stay happy in their lives and never settle for less. Never settle for less at all. बहुत अच्छी बात। कभी नहीं। और औरत को तो मैं कहती हूँ इंडिपेंडेंट तो 100, माँ बाप का जितना बैंक बैलेंस हो, बचपन में ले लिया, बैग्स ले लिए, जूते ले लिए, खुद का जितना होना एंड बी लाइक इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर औरत को। डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, नॉट जस्ट anybody, not your family, anyone in your life. आपके पास 2 रुपए हैं, आप उसमें भी इंडिपेंडेंट, you're like I have this money. It's just that. मेरा ये सोच है मेरा। ओके, एंड अबाउट हर फ्रेंड सर्कल, इनकी बड़ी इंस्टेंट अगर किसी से दोस्ती होती है तो बड़ी एकदम से दोस्ती हो जाती है। मुझे लग रहा है मेरी आज हो गई जी इंस्टेंट, वी हिट इट ऑफ रियली वेल। यस, एंड लियो तो नहीं है ये भी, लियो में, इनका मून लियो में, मून लियो में ना वो निकाल लेती है कुछ, मुझे अब पता लग रहा है आप लियो हैं। आपको पता है मेरी सबसे छोटी खाला, उनको बेबी खाला कहते हैं, वो लियो हैं। मेरी उनसे बेबी खाला कैसी हैं आप? आशी खाला नाम है लेकिन उनको बेबी खाला कहते हैं। आशी खाला बेबी
भी खाला, हाँ। नाइस टू वर्चुअली मीट यू। Yes. So for the future, I would just tell you that next 3-4 months are very important and big shifts are coming in your life. In my ड्रामा आ रहा है भाई बिल्कुल उनका, बिल्कुल 3-4 बिल्कुल उसके अलावा भी कोई something bigger than that. ओ, मंगनी? Yes. We cannot say that. ड्रामे के बाद मंगनी होती है और तुम करा दो नहीं तो मंगनी, आपके उसको नहीं in करनी terms of अभी. in terms No, of no, no, no. in terms of my personal life or work life? In your identity to the world, जो To the आपकी आपकी world. yes आपका जो status है right now वो Elevate change हो सकता है, वो elevate हो elevate सकता होगा. है, and then also Yeah. you Inshallah. Yeah. yes yes That yes. is So this is happening. something which is happening, and I think कि बाकी चीजें आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं. Keep on Shining. spreading the light. Yeah, going she's a forward. light. तालियां भाई, Thank वाह, you. वाह. Thank you. Thank you, Sumaira. Thank you so As much. always, for your Yeah. wonderful insight Thank you. into Shezel's life. Shezel's life. Shezel Yeah. नहीं होते, Shezel होता है. Shezel, ठीक है, yeah. आपने नाम सही प्रोनाउंस किया? जी जी बिल्कुल Shezel. Yeah, yeah. वेरी गुड. जी. ख्वातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शेजल के साथ और 2-3 सेगमेंट्स हम खेलेंगे. आपने कहीं नहीं जाना. विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक. Thank you. वाह 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 वाह. शेजल, आप तो मुझे टिकटॉकर या डांसर दोनों में से कोई एक चीज बना के मुझे लगता है कि आपको घर भेजेंगी आज. तालियां भाई शेजल के लिए यार. भाई सांस फूल के. ये जो आप अपने रील्स बनाती हैं इंस्टाग्राम पे या जी. टिकटॉक बनाती हैं, उसमें कितनी एफर्ट लगती है? कुछ भी नहीं है, उसी वक्त मोमेंट में होता है. Really? और या कोई नहीं रिहर्स किया कि पहले यार थोड़ा सा किया प्रैक्टिस? नो 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 ऑन द मोमेंट मुझे आती है. जैसे लोग कहते हैं ना उस वक्त आमद होती है तो उस वक्त मुझे वो आमद होती है. स्टेप्स की आमद होती है. हाँ आमद होती है कि सॉन्ग इस पे ये है और बस बन गई. हाँ, क्योंकि Yeah. आपका कंटेंट बड़ा पॉपुलर है, लोग बड़ा पसंद करते या हैं. बिकॉज मेरा एक जॉनरा नहीं है ना. लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैं सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग से बनाती हूँ. समटाइम्स आई डू फैशन, समटाइम्स आई डू स्किन केयर, समटाइम्स आई गो फॉर पंजाबी. जो मेरे मूड पे उस वक्त होता है जस्ट गो फॉर इट. लवली लवली. Yeah. ठीक है, ऑडियंस की तरफ चलें जरा दोबारा. बिल्कुल, sure. है सवाल हैं भाई आपके ऑडियंस के? आप पूछेंगी? आपने पहले पूछना था ना. आ जाए, ये माइक है आपका. आ जाए. यस प्लीज. थैंक यू. यू वेलकम. वो माइक ले लें. माइक पर आप. अस्सलाम वालेकुम। हमसाम, मेरा सवाल तो आपसे है। मेरे से है? हाँ जी बिल्कुल आपसे। पूछे. मेरा नाम रानी है और मेरा नाम रानी है। रानी. हाँ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि माशाल्लाह आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैं कहाँ एक्टिंग करता हूँ? हम ये एक्टिंग ही तो है। अच्छा, आपने देखी मेरी एक्टिंग? हाँ ठीक जी है, थैंक यू. बिल्कुल। तो आप ड्रामा में खुद नहीं आना चाहते या फिर आपको ऑफर नहीं होती है? आप सच सुन पाएंगी? हाँ बिल्कुल। इस मुल्क के जितने बड़े प्रोड्यूसर हैं ड्रामों के, सब ने मुझे एक्टिंग रोल्स ऑफर किए हुए हैं. अल्लाह की कसम. माशाल्लाह, माशाल्लाह। इंक्लूडिंग एक्सप्रेस के जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी मुझे ऑफर किया हुआ है. फिर मैं गया, मैं होस्टिंग में ज़्यादा कम. एग्जैक्टली. मैं होस्टिंग अच्छी नहीं कर रहा क्या? नहीं होस्टिंग तो अच्छी नहीं कर रहा मैं? नहीं नहीं बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं. क्या मैं अच्छी होस्टिंग नहीं कर रहा? बजा जरा भंगड़े वाला म्यूजिक क्या? बजा जरा, बजा जरा. नहीं होस्टिंग ये अच्छा था जवाब. बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच तालिया. ठीक है, और कोई सवाल आप पूछना? आए प्लीज, आए बैठे. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम राबिल है
और मेरा क्वेश्चन मैम से है। ओह नाइस, थैंक यू। सवाल ये है कि आप कहीं भी जाती होंगी तो कहते हैं सेल फ़ोन के अलावा और क्या क्या होता है आपके पर्स में? मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत ऑर्गेनाइज किस्म की पर्सन हूँ। मैं हर चीज़ का एक बैग साथ लेके जाती हूँ, तो इसीलिए जब मैं शूट पे भी बैठती हूँ तो अलग कमरे में बैठती हूँ, क्योंकि इतना सामान होता है। आप कहते हैं ना जूते, तो मुझे नहीं पता होता कि उस वक्त सीन क्या होगा, सिचुएशन क्या होगी, सैड सीन है क्या है, उसके अकॉर्डिंगली तो मैं हर चीज़ अपने साथ लेके जाती हूँ। लेकिन अब जो मैं यहाँ आई हूँ तो मैं रेडी होके आई थी। मैं अपने साथ अपना एक पाउच लेके आती हूँ जिसमें मेरे मेकअप होता है, जाहिर सी बात है। मेकअप नहीं, सिर्फ टचअप पाउच एक अलग होता है। एक अलग से जो मेरा हैंड बैग है उसमें सिर्फ मेरे गम, पोनिया, यू नो, एयरपॉड्स, स्टफ लाइक दैट, ये चीज़ें होती हैं मेरी यूज़फुल की। मनी, कैश, कार्ड। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको सेट के ऊपर अलग कमरा मिल जाता है? उस पर भी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं भाई हमारे यहाँ तो अब आप देखें, इसलिए तो लोग जो हम उधर बात कर रहे थे, आपको कैसे मिल जाता है सेट पे कमरा? मैं अलग कमरे में बैठती हूँ। मुझे बस हाइजीन का थोड़ा होता है कि थोड़ा हाइजीन, वॉशरूम अपने होने चाहिए। तो कहीं पे भी शूट हो जाते हैं, अक्सर ऐसी जगहों पे, ऐसी लोकेशंस पे शूट हो रहे होते हैं जहाँ पे तो वो उसको कमरे मैं होते साफ ही नहीं। करवा लेती हूँ ना। मैं वो बस उसको साफ अपने हदूद मुझे चाहिए होता है, जो मेरा हदूद है वो साफ वाह भाई, सुथरा। वाह। कोई नहीं करे, मैं खुद ही कर लूँगी। आई डोंट माइंड, बहुत अच्छी बात आई डोंट है। माइंड जी। जबरदस्त। ऑन दैट नोट हम Yeah. बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ शेजल। उसका नाम है डेंजर डेक। ओके, इट्स अ रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट। Alright. आपने जल्दी से जवाब देने, ठीक है? शall we start? या श्योर। ओके, आपका पहला सवाल है, शोबिज में अगर किसी ने शादी का कहा तो आपका जवाब क्या होगा? शोबिस में मतलब किसी पर्सन ने मुझसे मेल, इंडस्ट्री के अंदर से किसी ने अगर आपको रिश्ता भेजा Yeah. तो क्या जवाब होगा? I'll say no। क्यों? अगर मैं प्यार नहीं करती होंगी तो मैं नहीं करूँगी। अगर प्यार करती हैं किसी से इंडस्ट्री के अंदर? नहीं, वो मैं कर नहीं सकती। क्योंकि नहीं, भैंस पानी में। पाकिस्तानी मर्दों की कौन सी आदत आपको जहर लगती है? कोई चीज़ पता होने से पहले जजमेंटल। आई थिंक वो पाकिस्तानी सिर्फ मर्दों की नहीं, हर किसी की है। कनेडियन मर्दों में भी ये प्रॉब्लम है। आप तो कनाडा में रही हैं। नहीं, उनमें नहीं है। उनमें नहीं है? नहीं, दे आर नॉट जजमेंटल, लिबरल, यू नो। ठीक है। या अच्छा, कभी प्यार हुआ आपको? ऑफ कोर्स, हर किसी को होता है। हर किसी को होता है। बिल्कुल। ठीक है, आपने बहुत अच्छा उसका ब्रीफ सा जवाब दिया। क्या वो प्यार कायम है अभी तक? बिल्कुल है। अरे माशाल्लाह। वाह वाह वाह। कोई ऐसा चेंज आपके अंदर जो वक्त के साथ साथ आया? मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में जो आप, एक तो मैंने नाम की वजह से आपको कहा, दूसरा मुझे लगता है आपको जितना एक्सपोजर होता है, और तीसरा आपका सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका जो भी है पर्सन XYZ, उस पर डिपेंड होता है कि आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है नहीं आता। तो ऑफ कोर्स बहुत आया है मेरी ठीक है। पर्सनालिटी में। जब आप कभी शूट पे जाती हैं, आर देयर थिंग्स दैट सरप्राइज यू बिकॉज यू आर अ न्यू एक्टर ना relatively? तो क्या आपको शॉक लगता है शूट पे जाके? आई थिंक नाउ डेज आई एम जस्ट काइंड ऑफ यूज्ड टू ऑफ इट। और मुझे स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत शॉकिंग लगती थी, उसका सोलो पहले क्यों हुआ है, अच्छा। हाँ वो क्यों उधर बैठी है, अच्छा दिस एंड दैट। सो नाउ आई एम यूज्ड टू इट। आई वाज लाइक थैंक यू। ठीक है। अभी तक के आपके जितने को स्टार्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन था आपके लिए? को स्टार में मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट वेज शेरोज सब्जवारी। मतलब वो मुझे ही कॉल्स मी शाज़े शाज़े, आई वाज लाइक या यू नो, उसका मेरा इस तरह का कोड है। सो इट्स ठीक शेरोज। है। सीनियर एक्ट्रेसेस से कोई शिकायत है आपको? नहीं, मुझे किसी, मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी में कुछ होगा भी ना तो मुझे किसी से कभी कोई शिकायत नहीं होती है। मैं रेगुलर अपनी लाइफ में भी मुझे किसी चीज़ पे मैं शिकायतें नहीं कर सकती हूँ। नहीं कर सकती? मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर किसी को कोई मशवरा देना हो कि यार थोड़ी गॉसिप कम किया करो प्लीज। हाँ, थोड़ी ये गॉसिप किसको कम किया देंगे? करो। हाँ। दे देंगे तो दे देना, मेरा अच्छा मशवरा है ये। वो मैं नूर हसन को दूंगी। नूर हसन को ये मशवरा दिया आपने, ठीक है। इनमें से किस एक्टर को देख के दिल करता है कि यार इतने हैंडसम क्यों हो तुम? ठीक है, मैं आपको नाम बताता जी, हूँ। जी। बिलाल अब्बास खान, जी। अहमद अली अकबर, गौहर रशीद या इमरान अशरफ? हैंडसम। यार इतने हैंडसम हो यार तुम, दिल से एक आवाज निकलती है ना। आपने सॉरी क्या क्या नेम्स बिलाल अब्बास खान, जी। अहमद अली अकबर, जी। गौहर रशीद, इमरान अशरफ? आई थिंक बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास खान। इतने हैंडसम, मैं ये नहीं कहूँगी इतने हैंडसम क्यों, मैं कहूँगी बहुत हैंडसम है। नाइस। ओके। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ ट्रैजिक रोल या सैड रोल जो बहुत अच्छे करती हैं, यमुना जैदी, जी। आयजा खान, जी। सजल अली या ज़ारा नूर अब्बास? मुझे लगता है ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इज सजल, उसके बाद यमुना एंड देन ज़ारा एंड देन आयजा। जी। ओके, तालियां भाई। खत्म हो गया हमारा सेगमेंट। ओह नाइस। थैंक यू यार, बड़े रैपिडली किया सजल आपने। यू वेलकम।
जल्दी जल्दी आपने जवाब दिया। जी। अच्छा, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है अंदर की बात। ठीक है, ये कुछ बेसिक सवाल होते हैं जिससे हमें अपने जो गेस्ट हैं उनके इनसाइट जरा बेहतर मिल जाती ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बिरयानी खाने का शौक है आपको? आप कहें मैं बिरयानी के लिए ना किसी को आई डोंट से यस तो बिरयानी विद आलू और विदाउट? विदाउट Without? नाउ विदाउट मेरी बात सुने ना, जब मैं कराची में होती हूँ आई वांट इट विद आलू, ठीक है, बट व्हेन आई एम इन इस्लामाबाद और लाहौर आई वांट इट विदाउट आलू, सो मैं बोथ वेज में वो बिरयानी, देयर इज नो बिरयानी। तालियां भाई, बिरयानी आलू के बगैर कौन सी बिरयानी? मुझे खुद तो पर्सनली बिरयानी आलू के साथ पसंद है। ठीक है Yeah. भाई, आखिरी बार आपने किसको ये मैसेज में लिख के भेजा आई एम बोर्ड? आई एम बोर्ड, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजा था, अहमद उसका नाम है, उसको भेजा था। कब भेजा था ये मैसेज? आई थिंक कल भेजा था। कल भेजा था। जी। क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं, वो लाइक ही इज सुपर एंटरटेनिंग, सो यू हैव कॉल्ड मी, ही इज लाइक या व्हाट्स अप, आई वाज लाइक या व्हाट्स अप, लाइक दैट। ठीक है। Yeah. आखिरी बार आप नाराज किससे हुई? आखिरी बार मैं नाराज किससे हुई थी वो बताना। समझ जाए आप लोग खुद ही। अच्छा, किस बात पे हुई थी ये बताना पसंद करें? मुझे ना इस चीज़ से, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत अपनी चीज़ों को लेके बहुत टची हूँ, इन अ सेंस कि मैं अगर किसी को ओन मतलब यू नो अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो अगर कोई कहे कि नहीं ये बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा ऐसा है वैसा XYZ, आई वाज लाइक आई डोंट केयर, ही इज़ माय बडी, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने ये कह दिया था आपको? तो अगर कोई जिन नामों से मैं किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को और क्लोज पर्सन को बुलाती हूँ, उसी नाम से अगर कोई और बुलाए ना तो आई एम लाइक यू नो दैट्स क्यूट पेट नेम्स देते हैं ना आपके, जैसे फॉर इंस्टेंस जिन्होंने उस नाम से बुलाया तो उनको तो अलाउड नहीं है बुलाना? हाँ, उनको भी नहीं अलाउड? किनको एज इन जिससे आपकी नाराजगी हुई? नहीं, उनको अलाउड नहीं है, उनको किसी ने उस नाम से बुलाया जिस नाम से मैं बुलाती हूँ, एंड आई एम लाइक आई वाज लाइक ओके। तो फिर आपकी नाराजगी तो उनसे होनी चाहिए थी ना जिन्होंने उनको उस नाम से बुलाया। नहीं तो फिर उनसे भी होनी चाहिए कि जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि कैसे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लॉजिकल है ना बात। लेकिन जिन्होंने उनको उस नाम से बुलाया उनसे तो मैं How मिल dare लूंगी, they? उनसे तो मैं मिल लूंगी इंशाल्लाह। उनसे मिलिएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम कब सख्त किस्म की, बहुत सख्त किस्म की आपने डाइट की? मैंने 2 साल पहले की थी। 2 साल पहले? जी, मैंने आई वेंट ऑन कीटो, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट अच्छा। अप। जी ठीक है। लास्ट गिफ्ट जो आपको मिला हो बट आपने पास ऑन कर दिया होगा, ऐसा हुआ? मैं कभी नहीं करती हूँ। कभी नहीं अगर वो करती? 5 रुपीज़ की भी है, 10 रुपीज़, आई डोंट माइंड। मैं गिफ्ट्स होते हैं। वेरी गुड। लास्ट किसकी शादी का खाना खाया आपने? अपने बेस्ट फ्रेंड की, अहमद की। अहमद की हो गई शादी? जी। अहमद यार, बहुत मुबारक हो आपको शादी की। लास्ट टाइम किसको देखकर आपने कहा कि यार क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है? जिसको मैंने देख के कहा कि बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है, एज इन जनरली लाइक हमारी Generally मीडिया भी में। कभी भी एक्टर्स में इंटरनेशनली किसी को देख के आपको लगा यार क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्म यू नो जैसे मुझे लगता है कि हमारे एक्टर्स में भी, जैसे वो हैं आयज़ा खान, जैसे उन्होंने मैं में अभी किया, सो आई हैव लव्ड इट बिकॉज उनको मैं हमेशा पॉजिटिव और उसमें देखती थी। सो नाउ व्हेन शी हैव डन दिस, सो आई मीन शी हैव डन अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। आखिरी टेक्स्ट किसने भेजा आपको? मुझे किसने भेजा है? आप लोगों ने भेजा। अच्छा, स्टूडियो से। उसके अलावा किसी ने आपको दुनिया में वो कहा है, वो टेक्स्ट नहीं कर? नहीं तो आपने कहा लास्ट टेक्स्ट ना, वो Last तो text. मतलब वो तो हमेशा टच, वो तो अच्छा there's no- ठीक है। मैं तो आई वुड होप के वहां से आया हो नहीं, वो तो हमेशा आता है। वो तो ठीक आपने है। कहा लास्ट कौन सा है? आखिरी शूट अपार्ट फ्रॉम दिस कौन सा था? इट वाज माय ड्रामा दैट आई हैव रैप्ड अप कॉल्ड दावत। दावत। जी ओके। जी। आखिरी मूवी कौन सी देखी आपने? लॉन्ग वे बैक मैंने देखा था बिहाइंड हर आइज, नेटफ्लिक्स पे सीरीज। Okay, Behind बिहाइंड हर आइज वो देखी थी मैंने। आई स्टिल वांट टू वॉच एनिमल बाय द वे, बट ठीक है। लास्ट टाइम रोई कब आप? लास्ट टाइम ड्रामे में। ड्रामे में रोई? Last मेरा अच्छा, backup मेरे पे ये भी day मुझे था। आपके आपके बारे में बात पता चली, आपने कहा कि मैं असल जिंदगी में इतना नहीं रोती। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लगता है रुलाने वाले ह्यूमंस होते हैं ना, ये जो भी इस टाइप के, मैं चीज़ें अपने ऊपर लेती नहीं हूँ। आई एम दैट पर्सन, मुझे चीज़ों से भागना होता है। आप समझ रहे हैं सिचुएशन, तो वो सिचुएशन आने से पहले ही मैं आई एम लाइक यू नो वेल डन। जी ना, मैं किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ कर नहीं सकती जो मैं अपने ऊपर ना ले सकूं। सो इट्स जस्ट दैट्स व्हाट आई डू। लवली। चैजल, हमारा अगला सेगमेंट है तुक्का लगाओ। जैसे आप देख रही हैं मैजिकली ये बॉक्स मेरे पास पहुंच गया जी। यहाँ पे। इसमें कुछ प्रॉप्स हैं जो आपने गेस करने हैं। ओके, एंड आई विल बी You'll have to put on the blindfold। ओके, ठीक है। ठीक है जी। तैयार हैं आप? लिटिल स्केयर्ड बट मैं तैयार हूँ। पहले आप ब्लाइंडफोल्ड लगा लें। जी ओके, बिस्मिल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने
अपने आप को हवा देते हैं? पंखा। वेरी गुड यार, वाह वाह वाह। ये ऐसी चीज है जो कि उजाला लेके आता है हमारी जिंदगी में। अ कैंडल और अ लाइट और अ टॉर्च। थोड़ा सा और आगे चलें, ऊपर से राउंड है। ऊपर से राउंड है। हाँ हाँ, और नीचे से ऐसे थिन सा आता है नीचे की लैंप? तरफ। हाँ, लैम्प। नहीं नहीं, इतना भी थिन नहीं है नीचे से। कैंडल। इट्स राउंड, आई मीन इट्स सर्कुलर। Yeah. नीचे से भी सिलेंड्रिकल है, ऊपर से राउंड है, बड़ा। रोशनी लेके आता है। टॉर्च। रोशनी लेके आता है। तो रोशनी कभी कभी torch। दिमाग में भी जल जाता है। दिमाग में भी चल जाता है। हाँ, हम कहते हैं एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है कि दिमाग का वो जल गया। दिमाग। बल्ब। बस। अच्छा, ये आग लगाने में काम आती है? पेट्रोल। नहीं, आग लगाने में काम आती है। पतली पतली होती है। मैच स्टिक। माचिस की बॉक्स। जबरदस्त। थैंक यू। ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे मुंह में एक ऐसी चीज है जिसको सफेद करने में काम आता टूथब्रश। दांत साफ करने के है। लिए। नहीं, मुंह में सफेदी। हाँ, मुंह में एक चीज होती है, उसको सफेद करने में काम आता है। टूथपेस्ट। नहीं, उसके अलावा मुंह में सफेद करने के काम आता है। दांत को सफेद करने में। चले, मैं टूथपेस्ट ना। टूथपेस्ट के अलावा भी और मसवाक या नहीं। टूथब्रश। मैं तो वो 3D स्ट्राइप्स लगाती हूँ। यही सफेद करने में काम आता है। मंजन। मंजन। अच्छा। सॉरी, मुझे मंजन का वो नहीं आ रहा था। एक और कर लेते हैं, चले एक और कर लेते हैं। ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जब ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो तो रेंज रोवर आती है। पैसे। Done. Thank you. Welcome. Shehzal, it was an absolute pleasure to have you on my show. Likewise. मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्पेशली व्हेन यंग एक्टर्स कम ऑन आवर शो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इतनी सी इंडस्ट्री है जी, उसका जो पूल ऑफ एक्टर्स है वो और छोटा है जी, तो वी नीड मोर एक्टर्स इन द इंडस्ट्री, वी नीड मोर टैलेंट. इट्स गुड टू सी पीपल लाइक यू जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि इंडस्ट्री में आए हैं, एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी वार्म एनर्जी के साथ आए हैं. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. नहीं अगर जिंदगी में कभी भी आपको जरूरत हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें. श्योर. बिकॉज बड़ी तादाद में, जैसे मैंने कहा कि यंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस जी, ऐसे लड़के लड़कियां घरों में देख रहे होते हैं जो कि एक्टर बनना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे आप? मैं कहती हूँ कि यू शुड नो राइट पीपल. ठीक है, और बस लगे रहें, मतलब हार नहीं, हिम्मत ना हारे लाइफ में. नॉट इन ओनली इन एक्टिंग, मतलब लाइफ में हर डिसीजन में, अपनी लाइफ इम्प्रूव करने में, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने में, मुझे लगता है पहले काम उस पर करें, देन बिकम समथिंग. अपनी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए दैट यू नो इट्स जस्ट दैट. बहुत अच्छी बात है. अब आपने मुझे आधा टिकटॉकर और डांसर तो बना दिए. मेरे ख्याल में 2-4 स्टेप्स अगर मुझे आप और सिखा दें जाते जाते तो मैं पूरा एक डांसर और टिकटॉकर बन जाऊँ. क्या ख्याल है भाई, हो जाए? हालांकि सांस मेरी भूल जाती है, लेकिन भाई हो जाए कुछ. ख्वातीनों हज़रात, जाते जाते आप लोगों का दोबारा बहुत शुक्रिया. आप लोग हमेशा इतना ज़बरदस्त फीडबैक भेजते हैं, हमारे शो को इतना पसंद करते हैं. आपकी इंकरेजमेंट और आपकी अप्रिसिएशन की वजह से हम माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं. आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपके एक और फेवरेट गेस्ट के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज. म्यूजिक. Not too bad, huh? Yeah, you're actually good. Thank you so much.